इंडिया में एमएसएमईज और जो स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स हैं, स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं। ओवरऑल इंडिया की पोजीशन ही अगर देखा जाए तो इन रिसेंट ईयर्स ये काफ़ी हुआ है कि जो बड़े प्लेयर हैं वो बहुत ही आगे निकले हैं। अब जैसे वोडाफोन सबने बोला भाई वोडाफोन तो खत्म हो गई, लेकिन टेलीकॉम मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि भाई मतलब अगर वोडाफोन चली गई तो विल बिकम अ टू हॉर्स रेस। तो उन्हें रियलाइज किया कि वोडाफोन को हमने कैसे भी सर्वाइव तो करवाना ही बिल्कुल। है। व्हाट आर द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स which he should focus on his business? लेट्स टेक फेसबुक एंड और एनी ऑफ द मेटा प्लेटफॉर्म्स। मतलब ये तो एक कुआं है, राइट? जितना भी पैसा डालो मतलब वो कम है। एक मोटो होता था 3 साल पहले कि आप हमारा कोर्स करो और आपको गारंटी जॉब है। एंड नॉर्थ इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है। जब आप डाउन साउथ जाते हैं टुवर्ड्स हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, वहाँ लर्निंग कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने पिक्चर देखी है रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर? हाँ, राइट। तो उस बंदे जब रणबीर कपूर उस पिक्चर में होता है अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ होता है, बोलता है भाई और कुछ नहीं मिला इसलिए मैं सेल्स के अंदर घुस गया। मतलब वो जो एक डायलॉग उस बंदे ने मारा ना, मतलब सेल्स का उसने बेड़ा गर्क कर दिया। आज फाउंडर बाज के एक नए एपिसोड में हम आए हैं और हम लोग हमेशा आपके लिए एक ऐसी शख्सियत को लेके आते हैं जो कि आपको बिजनेस और लाइफ दोनों के लेसन्स दे पाए। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है और मेरे मेंटोर भी हैं। गौरव सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। गौरव सर ने एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत बड़ा लेवल अचीव किया है और फिर इन्होंने एज अ बिजनेस कोच और सेल्स ट्रेनर काम करा है। इनकी 2 ऑर्गेनाइजेशन है, कंसोर्टियम गिफ्ट्स जो कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू कर रही है, और गौरव भगत एकेडमी जो कि हेल्प कर रही है कॉरपोरेट्स को और स्टार्टअप्स को अपनी सेल्स और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो सर, आज का जो हम लोग पॉडकास्ट है, हम लोग डिस्कस करेंगे 3-4 एस्पेक्ट पे, ताकि ये एक तरीके से मास्टर क्लास हो और लोगों को बहुत सारे लेसन्स भी मिले। बिल्कुल। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे एमएसएमईज के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, जो कि एक छोटे लेवल पे हैं और उनका क्या सिचुएशन है, कैसे वो इम्प्रूव करेंगे खुद को। दूसरा हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल माइंडसेट के बारे में, और इंडिविजुअल माइंडसेट में भी स्पेशली वो माइंडसेट जो कि सेल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। राइट। और तीसरा, हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, विकसित भारत हमारा एक मिशन है, तो विकसित भारत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और एज अ कंट्री हम लोग क्या कर सकते हैं सो दैट जो हमारा विकसित भारत का मिशन है, आपको 2047 में अचीव करना है, एज अ डेवलप्ड नेशन हमें बनना है, तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग सेगमेंट पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में एमएसएमईज और स्टार्टअप्स का जो रियलिटी है, वो जब मैं जाता हूँ और मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी ब्लीड कर रहा है। ठीक है, जो स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स है, स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं। तो आपका क्या परसेप्शन है और क्या रियलिटी है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। राइट। तो एमएसएमई स्पेस के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ जहाँ काफ़ी हद तक आप बोल सकते हैं एमएसएमई पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे बीएनआई है, तो बीएनआई बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन वहाँ जो मेंबर्स हैं उनका एंड देयर आर पीपल जो सोलोप्रेन्योर्स हैं, मतलब सिंगल सोल वर्कर्स हैं। कुछ लोग हैं जो काइंड ऑफ स्मॉल टू मीडियम साइज़ के अंदर भी आते हैं। एंड अब गुड़गांव के अंदर जहाँ मेरी मेंबरशिप है, मे बी मोटा मोटी 1400 मेंबर हमारे वहाँ हैं। एंड वहाँ हर हफ्ते मैं जाता हूँ और वहाँ पल्स जो समझ आती है हमें ऑफ बिजनेसेस एंड व्हाट देयर थॉट्स एंड परसेप्शंस इज, मतलब वहाँ से पल्स इज वेरी रियलिस्टिक। तो व्हाट आई बीन सीइंग मतलब इन रीसेंट टाइम्स इज दैट लोगों ने जो 2025 जो पिछला साल जो गया है, काफ़ी मुश्किल रहा फॉर मैनी इन दिस स्पेस। जो एंड एमएसएमई स्पेस को छोड़िए, लाइक इवन लार्जर कॉर्पोरेट्स, अगर हम कॉर्पोरेट इंडिया जो लिस्टेड कॉर्पोरेट्स है अगर उनकी भी रिजल्ट्स हम देखें, जो लास्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स अगर देखें, तो एक्चुअली देयर वर मोर कंपनीज दैट हैड नेगेटिव रिजल्ट्स एंड हैड पॉजिटिव, मतलब ग्रोथ तो थी नहीं लास्ट टाइम। और इसका रिजल्ट अगर आप देखें स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर आप देखेंगे, स्टॉक्स हैव गॉन नोवेयर, एसआईपी म्यूचुअल फंड, ज़्यादा लोगों ने पैसा लगाया पिछले साल, कहीं भी ग्रोथ नहीं हुई बिकॉज एफआई जो थे वो तो पैसा खींच ही रहे थे, डीआईआईज एंड रिटेल पब्लिक तो पैसा डाल ही रही थी, बट दैट ग्रोथ वाजंट देयर। तो अगर लार्ज कॉर्पोरेट इंडिया वाज नॉट ग्रोइंग, तो यू कैन इमेजिन के एमएसएमई की क्या क्या अपना ओवरऑल सिचुएशन थी। दैट सेड एमएसएमई हार नहीं माना है, राइट? अभी भी आई सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, आई सी अ लॉट ऑफ होप। अभी पीछे आई जस्ट कम बैक फ्रॉम द यूएस, और वहाँ भी काफ़ी बिजनेसेस से मेरी बात हो रही थी। वहाँ डर का माहौल है, वहाँ थोड़ा फेयर है, वहाँ लोग के अंदर थोड़ी डिस्पॉन्डेंसी है, वो ये नहीं समझ पा रहे कि आगे क्या होने वाला है।
इंडिया के अंदर अभी भी होप इज स्ट्रॉन्ग. लोग अभी भी, एंड आई बीन सेइंग दिस टू पीपल, कि 26 का जो साल है इज द ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटी. राइट, अब हमें वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है. तो थिंक एमएसएमई ठीक है, दिक्कत आई है. देर हैव बिन इशूज इन टर्म्स ऑफ हायरिंग, देर हैव बिन इशूज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, देर हैव बिन इशूज इन टर्म्स ऑफ रेजिंग कैपिटल, लेकिन होप इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग. True. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई एम सीइंग फॉर श्योर. ओके एंड लाइक अगर हम लोग एमएसएमईज में भी सेक्टर्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन कौन से सेक्टर्स में जो ग्रोथ थी 2025 में और अब जो अपॉर्चुनिटीज़ है 2026 में वो ज़्यादा है कंपेयर टू डिफरेंट सेक्टर्स? तो अगर थोड़ा सेक्टर वाइज अगर आप अपना आइडिया दे पाए. ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत हॉट है. राइट, Okay. अभी भी अब आप जब देखें होटल्स, मतलब छोटा होटल बड़ा होटल, मतलब कमरा तो मिलता ही नहीं है. बट मोस्ट टाइम, नॉट ओनली पीक सीजन. सो आई थिंक ट्रैवल एंड टूरिज्म डिड वेरी वेल. हॉस्पिटैलिटी बड़ा अच्छा चला. हेल्थ केयर डिड वेरी वेल. सो ये कुछ सेक्टर्स थे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने रहे थे. एग्रीकल्चर वॉज सो केमिकल्स के अंदर थोड़ा बाउंस बैक आया. अगर वहाँ उस सेक्टर के अंदर हम देखें, एआई में तो खैर आग लगी हुई थी. मतलब किसी ने कुछ भी बोल दिया कि एआई, अपने एआई कहीं भी जोड़ दिया तो मतलब ऑटोमेटिकली मतलब सब वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट. तो एआई वाज, आई थिंक, डेफिनेटली अ बज़वर्ड फॉर लास्ट ईयर. तो आई थिंक दैट वाज अ बिग वन. तो आई थिंक ये कुछ सेक्टर्स थे जो बहुत ही अच्छे चले. मेटल्स के अंदर तो मैडनेस है ही है. जी. अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर के रेट ही देख लें, जिस हिसाब से जो अपना ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर आ, ये इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग रहे. इंडस्ट्रीज जहाँ पिटाई हुई, ऑफ कोर्स एनीथिंग दैट वाज लिंक्ड टू एक्सपोर्ट्स टू यूएसए. Okay. राइट, अपैरल, धुलाई. ओके, अगर अपैरल के अंदर हम की मार्केट्स देखें, तिरपुर के अंदर, लुधियाना, जलंधर, नोएडा ही देख लीजिए. राइट, होजरी कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जहाँ आपको फैक्ट्री मिलना इम्पॉसिबल था. अगर आप खरीदने जाते तो लोग बोलते नहीं जी यहाँ तो कुछ सेल के लिए नहीं है. अगस्त तक वहाँ ऐसी पोजीशन हो गई कि जो डब्बे वाले थे, जो एम्ब्रॉयडरी वाले थे, जो प्रिंटर थे, ऑल दी एंसिलरी सर्विसेज फॉर गारमेंट एक्सपोर्ट्स एंड ऑल दैट, सब ने अपने लोग ऑलरेडी निकालने स्टार्ट कर दिए थे. Okay. राइट, देन द नेक्स्ट ऑप्शन वाज, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ट्रम्प क्या करने वाले हैं. True. सो देन दे स्टार्ट सेलिंग देयर प्लेसेस. पहले उन्होंने सोचा रेंट पे लगाएंगे, उसकी भी देयर वाज नो डिमांड. अब आप होजरी में जाइए, मतलब आपको ऐसे रेट मिलेंगे जो 10 12 15 साल से नहीं देखे हुए. तो व्हाट इज हैपेंड इज दैट इन अपैरल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट्स, राइट, मुरादाबाद साइड आप जाएंगे, मतलब पूरी इंडस्ट्री वाज डिपेंडेंट ऑन यूएस बाइंग. जी. बस मतलब वहाँ तो ब्लड बात है. राइट, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट, बट रियलिटी ये रही है कि जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड था, और सब ने बोला हाँ जी ठीक है, यूएसए में अपना कंजम्पशन ये है, दूसरी मार्केट बना लो. बस नई मार्केट बनाना, नया क्लाइंट ढूंढना, पाँच 10 साल लग जाते हैं. और जो बायर था ऑस्ट्रेलिया का या जो बायर था यूरोप का, वो भी जानता है कि भाई इंडियन एक्सपोर्टर फंसा हुआ है, वो और भी निचोड़ रहे हैं उसको. जी. राइट, सो वहाँ उन सेक्टर्स में दिक्कत आई है. बाकी जैसे एक सेक्टर के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन सेक्टर जैसे मेरी काफ़ी सारे लोगों से बात हो रही थी और इनटू कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर में, तो जो रेट है फॉर द लेबर दैट हैज़ नॉट इंक्रीज फ्रॉम लास्ट 10.5 ईयर्स. पेट्रोल का, डीजल का प्राइस आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. और वो बता रहे थे कि 10 साल पहले जो हमें पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर जो हमें रेट मिल रहा था, आज भी सिमिलर रेट्स मिल रहे हैं. प्लस पोल्यूशन के वजह से देयर लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस फॉर टू देम. तो उस सेक्टर के बारे में व्हाट इज़ द व्यू? बिकॉज चाइना हैज़ ग्रोन बिकॉज कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ था, ठीक है, और उनका जो डेवलपमेंट हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उन्होंने पहले किया था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से द कंपनीज गॉट एवरीथिंग राइट. इंडिया में भी वी ट्राई टू डू द सेम थिंग, बट जब कंस्ट्रक्शन में एज एन इंडस्ट्री देख रहा हूँ, बड़े लोग दे आर डूइंग गुड, बट जो स्मॉल स्केल में है दे आर ब्लीडिंग. सो व्हाट्स योर से ऑन दैट? आई थिंक काफ़ी हद तक ओवरऑल इंडिया की पोजीशन ही अगर देखा जाए तो इन रिसेंट ईयर्स ये काफ़ी हुआ है कि जो बड़े प्लेयर हैं वो बहुत ही आगे निकले हैं, और जो काइंड ऑफ लेट्स जस्ट से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रहे हैं, वो काफ़ी हद तक उनको बहुत दिक्कतें भी आई हैं, एंड लॉट ऑफ देम हैव बीन एक्चुअली वाइप्ड आउट. एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो मे बी स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड ऑल्सो एट एन अपर लेवल, कि वो चाहते थे कि मतलब थोड़ी कंसोलिडेशन हो, वो चाहते थे कि पीपल मूव अवे फ्रॉम द कैश इकोनॉमी इनटू द वाइट इकोनॉमी. तो इन अ वे मतलब जो भी अनरजिस्टर्ड
businesses that were there ना के बराबर हैं. It's almost become extinct now altogether. But दिक्कतें आई हैं for the smaller players. I think even in the space that I'm in, like one of my companies in the gifting space, मतलब वहाँ भी एक टाइम होता था that 10-15-20 हज़ार कंपनी होती थी जो गिफ्टिंग करती थी. छोटे माइक्रोप्रेन्योर्स थे जो मतलब घर से ऑपरेट कर रहे हैं एंड चल रहा था उनका काम. बट आई थिंक व्हाट हैपेंड इज, एंड आई ऑलवेज से एक टाइम था and we say BC, AC, and of course, I say before COVID and after COVID, right? Before COVID मतलब game totally कुछ और थी. After COVID मतलब बहुत ज़्यादा consolidation हुई है, बहुत ज़्यादा सफाया भी हुआ है, and there's been a big move towards, just weeding out the smaller players. तो consciously, subconsciously, I don't know क्या है, लेकिन हुआ है डेफिनेटली. एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे हमने बताया अभी मतलब दिल्ली के अंदर ग्रैब 3 चल रहा है. हमारे नई ऑफिस की मतलब नई फैक्ट्री की अभी कंस्ट्रक्शन होनी है. बैठे हुए हैं जी, मतलब दिसंबर में खरीदा था, अभी तक मतलब एक ईंट नहीं लग पाया. बिकॉज कभी ग्रैब 3, कभी ग्रैब 4, कभी पता नहीं कौन सा ग्रैब चल रहा है. तो एंड जो स्मॉल कंट्रैक्टर्स हैं, स्मॉल कंपनीज हैं, अगेन मे बी दे हैव कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बट लेबर आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर बिठा दी, फिर बोल जी ग्रैब 4 लग गया, आप कंस्ट्रक्शन बंद हो गई, लेबर वहाँ बैठी हुई है, खर्चे पैसे अभी तो भी हो देने रहे पड़ेंगे हैं, जी. राइट? जिसका प्रोजेक्ट है बोले नहीं जी जब तक काम नहीं होगा मैं पैसे नहीं पैसे दूंगा. नहीं तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, तो स्क्वीज तो है ही है. और बहुत बिजनेस है जिनके पास उतना कैपिटल नहीं है इसको सस्टेन करने के लिए. अब सोल्यूशन भी क्या है, हम बैठे भी दिल्ली के अंदर हैं जो मतलब वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड प्लेसेस इन द कंट्री. तो गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे हुए हैं कि उनको भी मतलब रिस्ट्रिक्शंस तो अपना वो लगाना ही है. तो अपना इट इज़ डिफिकल्ट टाइम फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. एंड सर लाइक जैसे आपने कंसोलिडेशन की बात करी, एंड वी आर सीइंग कंसोलिडेशन इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज नाउ. अभी रिसेंटली आपको एयरवेज, आई वोंट टेक द नेम, बट एयरवेज में हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम होती है मोनोपोली की. तो व्हाट डू यू थिंक कि कंसोलिडेशन फॉर द कंट्री, अगर नंबर्स की बात करें तो फ़ायदा है, बिकॉज बिगर पीपल विल मेक मोर मनी और रेवेन्यू वाइज आर कंट्री विल ग्रो. बट डू यू थिंक इट्स ग्रास रूट में इट्स अ गुड थिंग इन अ कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया? राइट. अब जैसे एयरलाइंस के अंदर हम बात करें, टेलीकॉम के अंदर बात करें, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ अगर ड्यूओपली बन जाए या मोनोपोली बन जाए तो बहुत ही खतरनाक है. जी. राइट. और आई थिंक गवर्नमेंट इस मैटर पे थोड़ा कॉन्शियस भी है. अब जैसे वोडाफोन, सबने बोला भाई वोडाफोन तो खत्म हो गई, लेकिन टेलीकॉम मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि भाई मतलब अगर वोडाफोन चली गई तो विल बिकम अ 2 हॉर्स रेस. राइट. देन वी कैन हैव जियो, वी हैव एयरटेल. तो उन्हें रियलाइज़ किया कि वोडाफोन को हमने कैसे भी सर्वाइव तो करवाना ही बिल्कुल, है. एंड दैट्स व्हाई अब वोडाफोन को बताया गया कि आपको आपके जो ड्यूज़ हैं, एजीआर ड्यूज़ हैं, वो चलो माफ़ तो नहीं किए गए, बट इतना आपको रिलीफ दी जा रही है कि आपका काम चल जाएगा. और आगे जाके मतलब सुनने में भी आया कि टी मोबाइल अब शायद इंडिया में आ रही है, टी मोबाइल शायद वोडाफोन को खरीद ले, हु नोज. सो पॉइंट इज दैट इन दीज क्रिटिकल सेक्टर्स मोनोपोली ड्यूओपली मतलब एब्सोल्युटली नहीं होनी चाहिए. अब कंसोलिडेशन टू एक्सटेंड दैट द अदर सेक्टर्स वेदर हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स वहाँ से अपना कंसोलिडेट होकर अगर 8-10 भी हो जाए, consumer is still is safe from that perspective. So consolidation it's happening everywhere. I mean, even globally, if I right now see across again many industries, P funds are coming. Okay, वो अपना फंडिंग दे रहे हैं to 1-2 players and this thing भाव पैसा ये पकड़ो और जाके जैसे आप खरीदो छोटी छोटी कंपनीज को. एक्विजिशन करते रहो. राइट. बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग फॉर लॉट ऑफ कंपनीज इज ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो नहीं हो पा रही. तो अब अगर उन्हें नंबर्स दिखाने हैं तो कैसे दिखाएंगे? बोलेंगे भाई चलो हम 50 करोड़ कर रहे हैं, ये 10 करोड़ कर रहा है, उसको खरीद लो. अच्छा वो 10 करोड़ कर रहा है, उसको कर लो. एंड कर करा के दैट 50 करोड़ कंपनी नाउ बिकम 100 करोड़ कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ बाइंग स्मॉलर प्लेयर्स. तो उस टाइप की कंसोलिडेशन मतलब ठीक है, आई थिंक दैट इज स्टिल ओके. बट ओवरऑल लाइक सर क्रिटिकल सेक्टर्स दैट स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन रहना वो बहुत ज़रूरी है. तो फिर सर अगर हम लोग वापस से बात करें एमएसएमईज का, क्योंकि एक इंडस्ट्री है जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, बड़े प्लेयर्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और दूसरा वो बेचारा एक एमएसएमई का मालिक जो सरवाइव कर रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है अपने कैश फ्लो के लिए, खुद के प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए, कस्टमर को ढूंढने के लिए. तो ये दोनों जो लाइफ है वो तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. वो बेचारा कैसे सर्वाइव करेगा? और एमएसएमई ही तो बैकबोन है इंडिया की और हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी. तो ऐसा नहीं कि एमएसएमई खत्म भी हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक एमएसएमई हमेशा रहेगा. एंड आई थिंक व्हाट एन एमएसएमई फाउंडर नीड्स टू डू राइट नाउ इज दैट अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. तो जिस इंडस्ट्री में भी हैं, जो भी आपका निश है, आपको डिसाइड करना है कि आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं. राइट. सो आई थिंक दैट एस्पेक्ट इज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द गुड पार्ट इज दैट विद आज अगेन एआई का ज़माना है, मार्केटिंग टूल्स इतने कॉस्ट इफेक्टिव हो गए हैं कि एआई ने अब क्या किया कि लेवल फील्ड जो प्लेइंग फील्ड है उसको काफ़ी लेवल भी कर दिया. सो आई ऑलवेज से एआई इज ऑल्सो एम्पलीफायर
but AI is also democratizing, you know, the tools that were sometimes available only with the biggest, वो आज सबके पास available हैं, right? आज जब हम देखें, you know, in terms of, you know, creation of video, you know, creation of graphics. I mean, you know, Gemini के अगर हम tools पढ़ रहे हैं, you know, the nano bananas and, you know, marketing tools जो आजकल हैं, in terms of, you know, your HeyGens and, you know, all these other tools that are there, it's kind of made it easier for them to actually stand out. बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट बहुत है कि एमएसएमईज़ को अपना जो भी सेक्टर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं उनका डिफरेंशिएटर क्या है, लाइक लोग उनके पास क्यों आए. जब भी कोई मेरे पास आता है बोलते हैं हाँ जी हमें सेल्स इतनी बढ़ानी है, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है, ऐसे आप मुझे बताओ आपका यूएसपी क्या है. तो कभी कभार तो सोचने लग जाते हैं कि जी यूएसपी प्राइस है. आई सेड बॉस प्राइस यूएसपी नहीं हो सकता. अगर आप बोलते हैं कि प्राइस मेरा डिफरेंशिएटर है और लोग मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि मेरा रेट सस्ता है, तो मतलब वो कम्प्लीटली गलत है, राइट. डिफरेंशिएटर जो है इट हैज़ टू बी समथिंग एल्स. यू हैव टू डिग डीपर एंड से कि आप कस्टमर को बेनिफिट क्या दे रहे हैं और वो बेनिफिट की वजह से वो आपके पास आ रहे हैं. तो वो यूएसपी आइडेंटिफाई करना, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. अभी जैसे आपने एआई की बात करी, एआई में जो एक मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है वो क्या है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है, राइट, दे हैव द फंड्स टू क्रिएट देयर ओन डेटा सेंटर. सारा गेम है हार्डवेयर का. अब उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, और उस रिसोर्स को यूटिलाइज करके दे विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मॉडल्स. फिर छोटी कंपनीज आएगी, उस मॉडल्स को यूज़ करके वो कोई एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगी. एट द एंड पैसा बड़ी कंपनीज के पास ही जाएगा, बिकॉज वो उसके ही मॉडल बेचारे यूज़ कर सकते हैं. खुद बनाने के लिए उनके पास उतना पैसा है नहीं. सिमिलरली अगर आप लास्ट 3 साल का डेटा दिखिएगा ना, तो काफ़ी सारी छोटी छोटी कंपनीज बनी थी जो कि मॉडल्स यूज़ कर रही थी, और उन्होंने एक वैल्यू प्रोपोजिशन दे के लोगों को वो सेल कर रहे थे. बिल्कुल. बट फिर क्या करा कि चाहे वो ओपन एआई की मैं बात करूँ, चाहे जेमिनी की बात करूँ, उन्होंने वो एज अ फीचर अपने उसमें लॉन्च कर लिया. लोगों ने मेहनत करा, रिस्क लिया, मार्केट क्रिएट करी, डिमांड क्रिएट करा, एमवीपी करा, इन्होंने एज अ फीचर निकाल दिया, उनका बिजनेस खत्म रातों रात. बिल्कुल. एंड द सेम थिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर ऑल दी कंपनीज जो कि हार्डवेयर भी इंक्लूड नहीं कर रही है एआई में, और पैसा तो है नहीं एमएसएमईज के पास. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज जो मुझे लग रहा है एआई में है. Yeah. See, the hardware side and the data center, and, you know, in future, like, you know, when semiconductors and all that start coming, वो तो मतलब बहुत ही बड़ी गेम है. Okay, बहुत ही बड़ी गेम है. I think, you know, what I'd also seen is that काफ़ी, and you know, maybe this is a mistake from the MSME guys also. काफ़ी लोग हैं उन्होंने AI product let's say launch किया market में, but वो it was nothing but a wrapper on the LM that, you know, was LLM being used models. by, you know, क्योंकि like a OpenAI or a Gemini or, you know, whichever yeah, you know, LLM they're using. तो when these guys realized, अब Google बहुत slow था AI रेस के अंदर, right? मतलब सब लोग बोल रहे थे भाई Google तो खत्म हो गया, you know, OpenAI कहाँ निकल गया, and you know, talking about even in terms of Microsoft, people are talking about Copilot and everything else. But I think पिछले 6 महीने के अंदर जो Google ने किया है, and especially when you see, you know, even Google Labs right now and the kind of tools they're coming out with, आज उन्होंने एक launch किया, it's called Learn Your Way. बॉस मतलब एजुकेशन को तो उन्हें टर्न ऑन द हेड ही कर दिया है. आई मीन परसों मैं गोवा के अंदर था एंड आई वाज ट्रेनिंग अ वेरी बिग कंपनी व्हिच इज एक्चुअली अ बिग सप्लायर टू यू नो डेटा सेंटर्स. आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द कंपनी, बट वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट नोटबुक एलएम. अब नोटबुक एलएम ऐसा टूल है जो यू नो गूगल ने निकाला है व्हिच इज़ क्रेजी. मतलब यू नो माइंड मैपिंग अपना, अगर ये पॉडकास्ट मतलब इस पॉडकास्ट को आप डालना मत, पर अगर आप 60 मिनट का पॉडकास्ट उसके ऊपर डालें, वो 5 मिनट का उसका वीडियो बना देगा, 6 मिनट का ऑडियो बना देगा, माइंड मैप बना देगा, राइट, 12 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देगा. तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कौन अपना कंज्यूम करेगा, राइट? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव, यू नो, स्टार्ट टू हैपन यू नो इन द मार्केट एंड एआई इज क्रेजी. मतलब मैं तो सब MSME सब्सक्राइबर्स, इनफैक्ट टेल एवरीवन, इवन इंडिविजुअल्स, ऐसे आप एनुअल सब्सक्रिप्शन मत लेना यार, बिकॉज मतलब एनुअल सब्सक्रिप्शन आप लोगे, कुछ पता नहीं 3 महीने के अंदर आउटडेट खत्म, मतलब यू नो है भी कि नहीं है. इट्स अनरियलिस्टिक. तो फिर इस पूरे दौड़ में एमएसएमईज कैसे खुद को वो करे, क्योंकि सी 2 एस्पेक्ट है. एक, मैं एआई यूज़ करके मेरा कोर बिजनेस कुछ और है, तो ठीक है, इट्स सेफ एंड साइड, करेक्ट, बिकॉज आई एम यूजिंग इट एज अ टूल. बट अगर मैं एआई में अपना कुछ बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और एआई के गेम में अगर जो रियल गेम है दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, और जो सूडो गेम है जिस पे लोग छोटे मोटे कर रहे हैं, इट विल बी लाइक छोटा सा मोमेंट ही होगा. व्हाट अमेजोन डिड, अमेजोन ओरिजिनल आने से पहले जो भी प्रोडक्ट्स थे उनको पता था ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है, सारे लोग जो वेंडर थे उन्होंने मेहनत करा, डिमांड क्रिएट करा, अच्छे प्रोडक्ट बनाया, अमेजोन ओरिजिनल आया, सेम प्रोडक्ट
ब्रांडिंग तो थी, बिल्कुल राइट, एंड उनका सेल्स डाउन हो गया. सेम थिंग विल हैपन विद दोज पीपल. आई विल यूज जेमिनाई, आई विल यूज ओपन ए आई, बिल्कुल आई विल ब्रेनस्टॉर्म, एक गैप पकड़ा, उससे मैंने मार्केट को MVP करा, डिमांड क्रिएट करा. नाउ दे आर गोइंग टू जस्ट add one new feature या which will come into their subscription and या खत्म boom, बिल्कुल बिल्कुल all my efforts are you know lost. again it's very specialized अब जैसे you know let's talk about another case study एक कंपनी है and this boy he started from जलंधर से start हुआ था ये अमनप्रीत बैंगलोर गए बैंगलोर के अंदर you know he got a little he scaled his company a little bit आज उनका बैंगलोर और you know USA के बीच में काफ़ी उनका आना जाना रहता है उनने एक कंपनी स्टार्ट की humantic.ai Okay. ठीक है ह्यूमैनिटिक ऐसी कंपनी है अब जैसे हम सेल्स के अंदर बात करते हैं अबाउट यू नो बाइंग प्रोफाइल तो जब आप मार्केट में कुछ खरीदना चाहते हैं जब मैं खरीदना चाहता हूँ यू नो जब मे बी हमारा यू नो वाइज मदर्स फादर्स कोई भी खरीदने जाते हैं हर पर्सन का साइकोमेट्रिक प्रोफाइल अलग होता है True. तो ह्यूमैनिटिक ने अपना क्या किया कि ऑन द बेसिस ऑफ यू नो योर लिंक्डइन फुटप्रिंट ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके बाद इंटरनेट में आपके बारे में लिखा है उसको टोटली अपना क्रॉल करके उसने आपका बायो प्रोफाइल बना दिया है सो स्पेशली B2B सेल्स के अंदर अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ हमारी मीटिंग है मुझे आपके बारे में सरफराज के बारे में मुझे सब कुछ पता करना है ह्यूमैनिटी पे जाऊँगा आपका लिंक्डइन प्रोफाइल एंटर करूँगा वो बता देगा आपका बाइंग स्टाइल क्या है आपका यू नो कन्वर्सेशन स्टाइल क्या है आपसे बातें कैसे करनी चाहिए जब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ तो मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए नाउ दिस एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्पेशलाइज्ड AI Yeah. ठीक है एंड एज अ रिजल्ट मतलब ह्यूमैनिटिक इज राइट नाउ बिकम वन ऑफ यू नो इंडियाज मोस्ट सॉट आफ्टर यू नो कंपनीज और जिस कंपनी को मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसा भी टूल है मतलब कमाल है हमने सुना भी नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है अब क्या गूगल ऐसे प्रोडक्ट के अंदर घुसेगा मे बी नॉट मे बी एट सम पॉइंट वो अमनप्रीत के पास जाएगा भाई हम तेरी कंपनी खरीद रहे खरीद हैं लेते हैं, तो ह्यूमैनिटिक फिर क्या होगा कि गूगल का एक पार्ट बन जाएगा विच ऑल्सो हैपन्स सो द पॉइंट इज हियर इज अ गाय स्मॉल टाउन बॉय फ्रॉम जलंधर who has gone and created a tool जो हवा जो which is making you know big waves now you know globally also तो opportunity हमेशा रहेगी right and just because you know the big boys are there हम छोटे लोग ये नहीं सोच सकते यार अब तो यार कुछ नहीं बचा हमारे लिए तो I mean even you know when I came into the space of all the companies that I've you know built and all the people that I work with and I see a lot of people who are there मतलब सबने बोला चलो ठीक है बॉस हमने जो करना है सो करना है ओके आगे जाके जो होगी देखी जाएगी तो आई थिंक दैट रियली हैज़ टू बी द माइंडसेट कि issues will always be there but where there's an issue there's also opportunity so I think वो चीज़ें बहुत important हैं Okay. So, like my next question is for a founder जो कि एक organization संभाल रहा है whose revenue is between 10 lakh to 4-5 करोड़ मतलब अपने starting stage में है. What are the 3 most important things which he should focus on his business, ठीक है, so that वो ये जो mid वाला जो survival वाला game है ना उससे बाहर आ सके, क्योंकि जब तक वो सर्वाइवल वाले गेम से बाहर नहीं आएगा तब तक फिर वो कोर धंधा कैसे करेगा. बिल्कुल तो आई थिंक वन ऑफ द कोर थिंग्स इज यू नो दैट द प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू हैव मतलब उसका मार्केट फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है Okay. राइट सो इज देयर गोना बी यू नो अ कांस्टेंट स्टडी यू नो डिमांड इज देयर गोना बी अ रिकरिंग यू नो कस्टमर कभी कभार क्या होता है कि लोग यू नो किसी आइडिया के बारे में बहुत पैशनेट होते हैं और बोलते हैं ये मेरा पैशन है और जो उनका इनर सर्कल है यू नो फैमिली है फ्रेंड्स हैं बोलते हैं अरे यार सुपर है कर ले तू तो मतलब आग लगा देगा अगर तू इस धंधे के अंदर घुस जाए बट द पॉइंट इज दैट व्हेन दे एक्चुअली मूव फॉरवर्ड यू नो विद इट दे फाइंड दैट वो इनर सर्कल के बाहर उनको वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली जो आपके यू नो नियर एंड डियर वंस हैं वो तो आपको बोलेंगे कि भाई वेरी गुड यू नो मतलब यू नो कर ले बट द पॉइंट इज वॉज देयर अ डिमांड यू नो बियॉन्ड दैट इनर सर्कल ऑल्सो तो आई थिंक दैट एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या मार्केट फिट है क्या मार्केट के अंदर डिमांड है so that is going to be obviously one of the key things I think the second aspect that also is very important is in terms of how will you actually go ahead and promote this you know so in terms of marketing right and marketing ke andar and doesn't have to be expensive marketing but you know a little bit of today you know digital marketing is very important you know like so what is going to happen on Insta and on Facebook on LinkedIn what is going to happen even with you know networks like for example BNI ke andar you know can you join organizations like that where people can become you know your mouthpiece and your promoters मतलब BNI की एक खासियत रही है इनफैक्ट नेटवर्किंग की एक खासियत ये रही है कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं ओके आप अपने बारे में बात करें मैं अपने बात करूं हमें क्या मिलेगा कि एक सेल मिलेगी लेकिन जब हमारे जान पहचान के जो ये जो नेटवर्क्स हैं जब ये हमारे बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं तो हमको एक सेल्स फोर्स मिलती है तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ आपको सेल चाहिए कि सेल्स फोर्स चाहिए राइट एंड ऑब्वियसली सेल्स फोर्स इज ग्रेट सो आई थिंक मेन थिंग इज ओके फर्स्ट इज टू हैव द प्रोडक्ट फिट सेकंड इज टू हैव यू नो द मीडियम ऑफ यू नो आउटरीच बिकॉज इंटरेस्टिंग चीज़ ये और ये भी किसी ने मुझे एक बार बताया था जो ग्रांट कार्डोन जो मेरे कोच रहे हैं उन्होंने बोला यू कैन बी द बेस्ट ही लाइक जीबी यू कैन बी द बेस्ट बट इफ यू नॉट द बेस्ट नोन इट डजंट मैटर राइट तो अगर हम यू नो ठीक है हम अच्छे हैं हमारा प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन अगर लोग हमारे बारे में जानते नहीं हैं
तो फिर सब खत्म है. So product comes first, okay. Second, obviously, is having the marketing, the Presence. promotion, the outreach, and you have to do everything. जैसे मैं बताता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानर हमेशा हमें ये बोलता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो सारा पैसा आपका जैसे स्टॉक मार्केट में लगा रहना चाहिए, या गोल्ड या सिल्वर या क्रिप्टो या बैंक के अंदर नहीं रहना चाहिए. उसी हिसाब से जो आपका मार्केटिंग का जो मीडियम होना चाहिए, इट कैन नॉट ओनली बी. कोई लोग बोलते हैं हाँ जी मैं सिर्फ लिंक्डइन करता हूँ, या मैं सिर्फ इंस्टाग्राम करता हूँ, या मैं सिर्फ फेसबुक करती हूँ. यू कांट. इट हैज़ टू बी अ 360 डिग्री अप्रोच ओवर देयर. आपको एग्जीबिशंस भी करनी है, आपको सोशल मीडिया भी करना है, आपको प्रिंट भी करना है, आपको पॉडकास्ट पे भी आना है. इट हैज़ टू बी अ 360 डिग्री अप्रोच, राइट. इट हैज़ टू बी लाइक आपको सब जगह दिखना चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट साइड. And I'd say the third thing that is very important, which might take time, but you need people, right? Because अगर आप सोचते हो कि and startups and MSMEs के अंदर सब कुछ सबसे बड़ी fallacy ये रहती है कि यार मैं ही सब कुछ करूँगा, मेरे से अच्छा तो कोई कर नहीं सकता, राइट. और मेरे अंदर भी एक बात थी. आई थिंक 2017 तक मैं भी सोचता था भाई सेल्स के अंदर तो मैं धुरंधर हूँ, मतलब मेरे से अच्छा कोई सेल कर नहीं सकता. तो मैंने मतलब उस हद तक सेल्स टीम को इतना इंकरेज भी नहीं किया. आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 12 या 13 सेल्स के लोग हैं, और अगर मैं अपनी सेल्स देखूँ, राइट, आई एम प्रॉब्ली नंबर 6 या नंबर 7. मतलब मेरे से 5 या 6 लोग ऊपर हैं टीम में जो मेरे से ज़्यादा बेच रहे हैं. पर मैंने तो मतलब शुरू में यही सोचा था कि सेल तो मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता. बट अगेन इज़ माई मिस्टेक. तो लोगों को लाना टीम के अंदर, राइट, एंड स्टार्ट स्मॉल. इट्स नॉट लाइक आई एम सेइंग दैट यू हैव टू गो क्रेजी हायरिंग एंड हायर. आज टैलेंट बहुत है. आज स्मॉल टाउन इंडिया के अंदर भूख बहुत है, राइट. सिटी वाले जो हैं थोड़े कंप्लेसेंट हो गए हैं, लेकिन अगर आप रायपुर जाएँ, बिलासपुर जाएँ, देहरादून जाएँ, रुड़की जाएँ, वहाँ आप देखेंगे कि स्मॉल टाउन इंडिया के अंदर भूख बहुत है. एंड दे वांट टू कम एंड दे वांट टू परफॉर्म. आई मीन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जो लोग जयपुर से आए हैं, कानपुर से आए हैं, बिहार से आए हैं, मतलब फैंटास्टिक पीपल है, एंड मतलब करना चाहते हैं कुछ बड़ा. तो these are the three elements that I think are very important. So, in these three elements, I have few questions for the second and third. Sure. आपने बात करा कि मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड आई हैव सीन, आई हैव टॉक टू लॉट ऑफ MNC पीपल. वो मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट रहते हैं, ठीक है. उन्हें लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ या रेफरल से बहुत ज़्यादा बिजनेस आ जाएगा. तो वो माइंडसेट कैसे चेंज होगी? क्योंकि इंडिया में मैंने देखा है कि जो अभी रिसेंट कोई बिजनेस में आया तो दे इन्वेस्ट इन मार्केटिंग, ठीक है. बट जो मान लीजिए 10 साल 15 साल से बिजनेस में था, दे ऑलवेज से कि नहीं यार क्लाइंट है मेरे पास, वो मार्केटिंग में उतना इन्वेस्ट कर नहीं पाता. और बेचारा अगर जब करता भी है क्योंकि ज़्यादा फंड्स नहीं है तो दे बर्न कैश, क्योंकि मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स. तो वो फिर डर जाता है. तो वो चीज़ को कैसे, मतलब दे शुड टेक इट. Yeah. So, see, marketing के अंदर it's not necessarily like I said that आपको बहुत ज़्यादा spend करना है. Of course, अगर हम let's take Facebook and or any of the meta platforms, मतलब ये तो एक कुआं है, right? जितना भी पैसा डालो मतलब वो कम है, right? True. And the point is that we also have to see that how much and how much capital do we have and how can we best utilize that as well. एंड आज बहुत इनोवेटिव वेज भी हैं कि आप मार्केटिंग कर सकते हैं. बार्टर डील्स अवेलेबल रहते हैं. देयर आर मेनी ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल. सो इट्स नॉट लाइक ओके कैपिटल, एवरीवन हैज़ लिमिटेड कैपिटल इन टर्म्स ऑफ हाउ दे कैन डिप्लॉय. बट आपको देखना है कि उस पैसा का आपको बेस्ट वैल्यू कैसे मिल सकता है. एंड इट हैज़ टू बी, अगेन जैसे आपको बताया, 360 डिग्री अप्रोच आपको करना ही पड़ेगा, राइट. सो इवन समटाइम्स टेकिंग अ स्टॉल एट एन एग्जीबिशन, जो आपके ट्रेड या इंडस्ट्री का कोई एग्जीबिशन हो, वहाँ भी आपने छोटा सा बूथ ले लिया. पीछे जब स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था फॉर एग्जांपल, तो you had these small stands that were given. गवर्नमेंट ने फ्री में दिया था, राइट. एंड द पॉइंट इज दैट, एंड आई नो पीपल हु आर देयर, किसी का एक चॉकलेट ब्रांड था, एक परफ्यूम ब्रांड था. इन सब लोगों ने मतलब वहाँ अपना छोटा सा स्टैंड लिया. जैसे वहाँ से हमारी कॉन्वर्सेशंस हुई. सो कॉस्ट तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ मतलब जो कोलैटरल, जो हैंडआउट्स उनके थे, मतलब उतने कम में भी उनका काम हो गया था. तो गवर्नमेंट भी बहुत इंसेंटिवाइज कर रही है. पीछे भी there was another CI exhibition that happened. There also these small booths had been given, and there also it was happening. Like for free they were giving these booths. So it's not only that okay you have to spend a lot of money. You have to be a little innovative. कुछ अपने फेयर्स हैं, ग्लोबल फेयर्स भी आते हैं. एंड द पॉइंट इज दैट गवर्नमेंट आपको उसका खर्चा दे रही है टू फ्लाई टू दैट फेयर, ओके, टू एग्जिबिट इन दैट फेयर, एंड दे विल गिव यू 95% मतलब रिबेट इज देयर ऑन जितना भी आपका खर्चा था. तो वही है कि कभी कभार यू हैव टू गो लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स आल्सो. तो सर आपके जो ये 3 पॉइंट्स थे उसमें से जो लास्ट 2 पॉइंट्स थे उसके थोड़े फॉलोअप क्वेश्चंस हैं. आपने बोला मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए एक MSME ओनर को,
बट जितने भी एमएसएमई ओनर्स से मेरी बात हो रही है, मोस्ट ऑफ देम वो ना बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट होते हैं मार्केटिंग में। 2-3 रीज़न जो वो बताते हैं, पहला कि यार रेफरल ज़्यादा बेटर है, वर्ड टू वर्ड आपको ज़्यादा बेटर रहता है। दूसरा ना, उन बेचारों ने पैसे खर्च करे हैं, आरओआई आया नहीं है, राइट, तो वो डर गए हैं। सही है, क्योंकि मार्केटिंग इज़ वेरी एक्सपेरिमेंटल, और जितना उनका बजट होता है उस बजट में आई थिंक उस लेवल का मार्केटिंग करना, बिकॉज द बिगर कंपनीज आर स्पेंडिंग अ लॉट, बिल्कुल, और सोशल मीडिया की वजह से वी नो दी एड ऑफ अ बिगर कंपनी ऑल्सो, तो करेक्ट, वैसा ही हमारा एक्सपेक्टेशन हो जाता है। बिल्कुल, तो उसे कैसे सॉल्व करिए एमएसएमई? राइट। No, and काफ़ी हद तक whatever you're saying is also correct because जैसे हम जानते हैं कि मेटा का हम इकोसिस्टम पकड़ लें तो इट्स अ बॉटमलेस पिट, राइट? मतलब कुआं है कि जितना आप पैसा डालें वो अपना उसके अंदर कम है, लेकिन इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इसके अलावा भी हमारे पास हैं फॉर मार्केटिंग, विच इज़ ऑलमोस्ट फ्री। अब जैसे पीछे जब दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था, अब गवर्नमेंट ने स्टार्टअप महाकुंभ के अंदर दे टोल्ड एनी फाउंडर, आप सर्विसेज के अंदर हो, प्रोडक्ट के अंदर हो, दे लाइक आओ आपको हम आप स्टैंड देते हैं फ्री में। ओके। मतलब आपका सिर्फ खर्चा सिर्फ था जो अगर आपने कोई ब्रोशर बनाना है और वो अपना देना है, तो मतलब उसी के अंदर आपका खर्चा था। कुछ अपने ऐसे फेयर्स हैं, हांगकांग के अंदर कोई फेयर लगते हैं, द गिफ्टिंग इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, एंड अदर प्लेसेस आल्सो द अदर फेयर्स। आपको 85 to 90% जो आपका खर्चा होता है एयरफेयर, होटल और वहाँ के बूथ का, वो गवर्नमेंट आपको रिफंड कर सकती है, अच्छा। राइट? पर ये है कि लोग अपना एक तो इतना नॉलेजेबल नहीं है इसके बारे में और Very- इंक्वायर नहीं करते, बट देयर इज अ लॉट ऑफ इंसेंटिवाइजेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट परस्पेक्टिव, राइट? एंड ट्रूथ ये है, एंड अगर आप सोचते हैं यार मार्केटिंग तो मेरे से नहीं हो पाई, बॉस मतलब अगर मार्केटिंग नहीं करोगे तो आप खत्म हो। ट्रू। जैसे पहले बोलते थे जो दिखता है वो बिकता है, ओके आज का है जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा वो बिकता ज़्यादा है। दिखते हैं तो जी। यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स बिकमिंग ऑमनी प्रेजेंट, ठीक है? मतलब लाइक आई सेड, अगर एक एरिया के अंदर आपके पास बजट नहीं है, लेकिन जितने भी पैसे आपके पास हैं, जो भी पूंजी है, आप उसको बेस्ट कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, ये मतलब आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना होगा और करना ही होगा। मार्केटिंग ना करना सुसाइड है। सेल्स के अंदर मैं यही बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं नहीं जी, जब क्लाइंट आएगा तो खुद ही चल के आ जाएगा। ऐसे एक अगर आप मार्केटिंग नहीं की तो कैसे आएगा? एंड ऑफ कोर्स इन सेल्स द अदर थिंग इज प्रोस्पेक्टिंग, कि आपको बाहर जाके प्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी बहुत है, जी। राइट? और लोग अगेन प्रोस्पेक्टिंग के लिए मतलब बहुत आजकल हिचकिचाते हैं, नहीं कर रहे हैं, एंड इफ़ यू डोंट प्रोस्पेक्ट यूर डेड। सो Yeah. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें एक और मेरा फॉलोअप क्वेश्चन था सर। सिंस आई एम फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड, मार्केटिंग ना बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और वो कंटेंट स्पेसिफिक हो गया है, ठीक है, आफ्टर द सोशल मीडिया बूम, और बिल्कुल, कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल, और अब आपने ही एक बार पॉडकास्ट में बोला था कि अब स्टोरी बिकती है, राइट? 100%, तो जब पूरा ये जॉनर ही मार्केटिंग का चेंज हो रहा है, पहले आपको क्या करना था कि आपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, या आपने मैगजीन में ऐड डलवा दिया, या आपने बैनर पोस्टर लगा दिया। अब वो चीज़ चल नहीं पा रही है, नहीं, ठीक है। एक एमएसएमई वाला बंदा, एक तो उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, डे टू करेक्ट। डे स्ट्रगल कर रहा है, और मार्केटिंग एज अ गेम भी पूरा बदल चुका है, अब कंटेंट स्पेसिफिक हो गया। तो वो कैसे वो समझे, वो कैसे या सीखे? तो अब जैसे आपने बताया न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, विच इज़ बेसिकली अबव द लाइन, राइट? और मेरा तो हमेशा ये रहा है कि एटीएल जो है गेम वहाँ टोटली बदल चुकी है, जी। राइट? एंड उस केस के अंदर एक तो खर्चा भी बहुत है। आज ही मैं किसी से मिला था लंच के ऊपर, बोल रहे थे आज अगर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक कैंपेन चलानी है और आपको फर्स्ट पेज चाहिए तो आपको 70 लाख रुपए चाहिए, वो ऐड चलाने के लिए 70 लाख। एक दिन का? एक, हाँ, एक एडिशन का अगर आपको नेशनल ओके। चलाना है तो आई मीन फॉर मोस्ट कंपनीज तो इम्पॉसिबल है वो, राइट? ठीक है, इम्पॉसिबल। रियल एस्टेट वाला कर देगा क्योंकि उसको पता है कि इसका तो एक फ्लैट बिक गया तो बिक गया उसकी तो पैसे आ वसूली जाएंगे। हो गई, गाड़ी वाला शायद कर लेगा, बट एमएसएमई में शूटिंग चांस ही का। नहीं है, राइट? टू एग्जैक्टली। गो एंड एडवर्टाइज लाइक दैट। एंड आजकल पेपर पढ़ता कौन है, राइट? एक तो अनफॉर्चुनेटली लाइक अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट बिलीविंग जो वाइट पेपर्स हैं, बी इट विचएवर पब्लिकेशन, उसके अंदर नेगेटिविटी इतनी है, खून खराबा, मर्डर वर्डर, डकैती, ये वो, तो लोगों ने बोला भाई पेपर तो पढ़ना ही पेपर में। नहीं। और जो यूथ जो है आज अगेन दे नॉट गोइंग अहेड एंड रीडिंग द पेपर सो मच। सो वहाँ जो वैल्यू भी उससे मिल रही है एक्चुअली रियली गॉन डाउन। ओके, एड्स आप देख लीजिए ऑन टीवी, मतलब ठीक है क्रिकेट मैच के अंदर ऐड आ गया तो आप देख लिए, लेकिन वो ऐड मतलब वहाँ डालने के लिए भी 2-4 करोड़ तो वैसे ही मतलब खर्च करो। सोनी टीवी या जियो अपना ले लेगी आपसे। सो what is happening is that वो तो unaffordable है, right? There are certain areas where okay, slightly more cost effective advertising can happen. YouTube आप पकड़ लीजिए, right? On this podcast I'm sure some ads will be popping out as well, more cost effective. You can be slightly
And in the BTL space, I think there's super value for money. And I'm not saying this because consortium मतलब गिफ्टिंग का काम करती है और BTL आइटम देती है. बट इमेजिन करें, मतलब आप किसी इवेंट पे जाए, आपको वहाँ एक अच्छी सी अपना किचन मिले या बॉटल मिले या टोपी मिले. इट्स समथिंग टैंजिबल जो आपके हाथ में है, राइट. जिसने बनाई है उसका खर्चा मे बी 5 रुपए से लेकर 100 रुपए का खर्चा हुआ है, लेकिन वो घर जाएगा, 2-4 और को दिखाएगा, हो सकता है अपनी बाइक पे लगाएगा, गाड़ी पे लगाएगा, और भी लोग देखेंगे. तो BTL में काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से आग लगी हुई है, और आगे भी मतलब वहाँ डिमांड अपना बढ़ती रहेगी. अगेन इट्स स्मार्ट मार्केटिंग, ट्रू राइट. एंड आई मीन द अदर डे आई वाज कंसल्टिंग, एक ऑयल कंपनी थी, एंड हम उन्हें बोला यार मार्केट सर्वे करने जाते हैं. तो मार्केट में गए, वी वेंट टू करोल बाग की मार्केट में, झंडेवाला की मार्केट में. और वहाँ मैं देख रहा हूँ कि मतलब सिंपल चीज़, अगर किसी ने एक वॉल क्लॉक के ऊपर अपना ब्रांड छाप दिया है, 150 रुपए की वॉल क्लॉक है, पर नाना करते करते भी दिन में 1500 लोग उसको देख रहे हैं, देख ले जी. राइट. तो मतलब 150 रुपए के अंदर आपने 1500 लोगों को अपनी मार्केटिंग कर ली. तो इवन दैट स्मार्ट मनी यूटिलाइजेशन. सो देर आर मेनी वेज. टू माई माइंड BTL is great, but to my mind also there is great places that you can leverage. Like don't go, मैं तो बोलता हूँ न्यूज़पेपर्स मत करो, राइट. लेकिन एक अब जैसे हम नोएडा के अंदर है, नोएडा के अंदर अब आप देखें दैट देयर आर मे बी 200 हाई राइज बिल्डिंग्स. उसके अंदर लिफ्ट ऐड जो है, आपको पता है कि लिफ्ट ऐड, और हमने ये ट्राई किया अपने बिजनेस के लिए भी, लिफ्ट ऐड आपको 1 महीने के लिए एक लिफ्ट के अंदर एक फिक्स्ड ऐड मिल जाएगा 1100 रुपए के अंदर, अच्छा. राइट. अब आप देखिए कि 1100 रुपए 1 महीना उस लिफ्ट के अंदर, अगर 30 स्टोरीज की बिल्डिंग है, तो मतलब इमेजिन कर लिए कितने लोग आते काफी हैं ज्यादा और क्या विजिबिलिटी विजुअल है. अब एग्जैक्ट. कुछ लोग बोले भाई लिफ्ट का ऐड कौन देखता है. अगर मतलब लिफ्ट ऐड कोई नहीं देखता भाई, जो न्यूज़पेपर है मतलब उसमें तो ऐसे और भी कम चांसेस है किसी को देखने के लिए. एग्जैक्टली और वहाँ आपने 70 लाख रुपए दे दिए, यहाँ पर 1100 रुपए में काम हो रहा है, जी. राइट. एंड ट्रू लिफ्ट ऐड बंदा बोलता है भाई आप 10 ले लो यार, मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए कि 500 लिफ्ट चाहिए. सो द पॉइंट इज यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट स्मार्ट हाउ यू एलोकेट द मनी. ट्रू. इसके अलावा आपने बताया कि यू हैव टू हायर गुड पीपल. ठीक है. अब MSMEs का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? अच्छे लोगों को MSME नहीं चाहिए, और MSME को जो चाहिए उन्हें अच्छे लोग मिलते नहीं हैं. बिकॉज सी, अगर मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, तो आइदर आई विल बी हायर्ड बाय गुड टॉप MNCs, ठीक है, या फिर आई विल डिमांड गुड मनी. दोनों चीज़ MSME के पास नहीं. ना वो बेचारे ज़्यादा पैकेज दे पाएंगे, ना वो उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर या वो फील दे पाएंगे, ठीक है, और बिना अच्छे लोगों के वो ग्रो भी नहीं कर पाएंगे. तो वो कैसे सॉल्व करें वो लोग बेचारे? तो एक साइड से जोड़े से चिकन एंड एग वाली स्टोरी है. एग्जैक्टली. लेकिन इसके अंदर मैंने ये भी देखा है कि अगेन मैं अपनी जर्नी से अपना अगर मैं स्टार्ट करूँ, जब हमने भी अपने फर्स्ट टीम बनाई थी, आई मीन शुरू में तो खैर मैं ही था, फिर हमने जब 2-3 लोग लाए और जोड़े हमने साथ, तो हमारे पास मतलब उस टाइम ना तो पैसा था. कभी पर तुम्हारा सोचते थे कि सैलरी के पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब ये समझ नहीं आता था. एंड बट आई थिंक जो लोग हमारे साथ जुड़े, मतलब वो हमारे साथ इसलिए जुड़े बिकॉज उनको पता था कि इनका विजन है कुछ. ठीक है, मे बी आज सैक्रिफाइस है, मतलब इतना बड़ा ऑफिस नहीं है, इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं है, लेकिन इस कंपनी के अंदर कुछ है और आगे जाके ये कुछ बनेगी. और आज हमारा ये विजन रहा है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, दैट एवरीवन जो कंसोर्टियम के अंदर है, मतलब उनके पास अपना एक घर, उनकी अपनी एक गाड़ी, और उनके लिए कंपनी के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ शेयर होल्डिंग होनी चाहिए. एंड दैट्स बीन माय विजन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. एंड उस वजह से अब ऑब्वियसली लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंड रह भी रहे हैं. बट शुरू में कुछ नहीं था. बट आई ऑल्सो थिंक दैट जिस हिसाब से इंडिया की जो यूथ है, जो पॉपुलेशन है, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो आपके साथ जुड़ेंगे. और ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि अगर हमारे पास इतना अच्छा ऑफिस नहीं है, या अगर वो हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे तो हमें टैलेंट नहीं मिलेगा. ऐसा भी नहीं है. Many people will just want to work with you because they like you, they like your product, they like the vision, they know that चलो ठीक है, अभी हो सकता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन आगे जाके मतलब बाजी लंबी रहेगी हमारी. So I think that is it's a mindset thing that MSME entrepreneur सोचते हैं नहीं मेरे साथ लोग क्यों जुड़ेंगे. अब पीछे जो हमारा इवेंट था रूल 26, उसके अंदर एक आए हुए थे मेरे दोस्त हैं, उनकी प्रिंटिंग प्रेस है, अच्छी प्रिंटिंग प्रेस है, लेकिन बोलते हैं यार मुझे सेल्स के बंदे नहीं मिल रहे. ऐसे क्यों? ये नहीं यार सब थॉमसन में जा रहे हैं. आई सेड बॉस, मतलब थॉमसन के अंदर आई मीन ठीक है, इट्स अ ग्रेट फर्म, बट इतनी मारामारी है, इतनी पॉलिटिक्स हैं. तुम्हारा जो सेटअप है, मतलब 5-10 लोग अभी हैं, वहाँ किसी को बुलाओ, बोलो यहाँ फैमिली वाला एटमोसफेयर रहेगा, आगे जाके ग्रोथ रहेगी, सो ऑल्सो ब्रिंग देम इनटू द फ्यूचर विजन. ऐसे लोग आएंगे और ज़रूर जुड़ेंगे. सो आई थिंक दैट एस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट टू से दैट वो बिकॉज मेरे पास वो सेटअप नहीं है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मुझे टैलेंट नहीं मिलेगा, आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ मिसकंसेप्शन. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल
मतलब यू लुक एट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टुडे, मतलब रोना बहुत आता बढ़ है, गया है जी बहुत सर। बहुत ज़्यादा है। एंड जो लोग मतलब एंड आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, मतलब अगेन वी सिटिंग इन नोएडा, तो एक कॉलेज आए मेरे पास, एंड दे सेड हमारा एक मोटो होता था 3 साल पहले कि आप हमारा कोर्स करो और आपको गारंटी जॉब है, ओके। ठीक है। ही सेज बॉस पिछले साल 2025 के अंदर ही सेज 75% मेरा बैच, ही सेज उसको ऑफर भी नहीं है। एंड ही सेज लोग आए हैं 3-3 4-4 5-5 लाख रुपए, उनने फ़ी जमा की है, किसी ने क्रेडिट कार्ड मैक्स कर लिए हैं, किसी के पेरेंट्स ने अपने ज्वेलरी अपना बेच दिए, विद द श्योरिटी दैट जैसे ही कोर्स खत्म होगा इनकी नौकरी लग जाएगी। अब बॉस मतलब ब्लिंकिट और जोमेटो के लिए बाइक चला रहे हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। तो गिवन अ चॉइस दिल वांट टू वर्क विद यू, बट आपको थोड़ा एफर्ट मारना मेहनत पड़ेगा टू करना फाइंड देम आल्सो। जी। इसी में सर लाइक यू हैव वर्कड अ लॉट इन द ट्रेनिंग एस्पेक्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो गया, आपको इंडिविजुअल माइंडसेट ट्रेनिंग हो गया, एमएसएमईज का जो वर्कफोर्स है, राइट, वन गैप विच आई हैव सीन इज़ कि उनकी स्किल डेवलपमेंट बहुत कम रहती है, राइट। सो वो क्यों है ऐसा? वाई द एमएसएमईज और द स्मॉल स्केल companies, they are not investing a lot on improving the skill sets of the resources which they already have? क्या प्रॉब्लम है जो ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है? 2-3 दिक्कतें आई हैं। तो एक तो इतना अपना डे टू डे के अंदर घुस जाते हैं कि एक तो टाइम नहीं निकाल पाते वो, दैट टाइम टू गो अहेड एंड इम्प्रूव देमसेल्व्स एंड ऑल दैट। सो वन वन इशू इज़ दैट, राइट, मतलब वो इतना अपना डे टू डे ऑपरेशन में फंसे हुए हैं दैट इट्स दे नॉट एबल टू गेट आउट। सेकेंड इज़ दैट दे ऑल्सो बिलीव दैट ट्रेनिंग स्किल इम्प्रूवमेंट पे पैसा खर्च करना ओके इज़ अ वेस्ट। तो काफ़ी हद तक अरे यार सीख ही जाएगा यार, अगर किसी को सेल्स के लिए भी लेके आना है, अरे यार यूनिफॉर्म पकड़ाओ, मतलब 2-3 दिन अपना हमारे साथ मार्केट में जाएगा, उसके बाद अपने खुद सीख संभाल जाए लेगा। जी। दैट ऑल्सो डजंट वर्क। एक्चुअली वेरी बिग इशू विच इज हैपन इन द एसएमई स्पेस। एसएमई स्पेस के अंदर शक बहुत ज़्यादा है अभी, because what has happened is that after this again pandemic के time कोविड के बाद courses and trainers की तो मतलब लाइन लग गई है, लाइन लगी जी। राइट, एंड एवरीवन इज सेइंग यार मेरा 9 रुपए का वेबिनार या मेरा फ्री वेबिनार, उसके बाद 99 रुपए का कोर्स, फिर जी। अच्छा अब 99 रुपए का कुछ करो, फिर अब देखा 15,000 रुपए कर कर आके मतलब लोग के 5 लाख रुपए 5 निकल लाख गए। रुपए निकल तो जी। इतना ज़्यादा डाउट है लोगों के माइंड में, एंड इवन एट द अकेडमी व्हेन आई से दैट वी डोंट डू एनी वेबिनार, हमारा कोई फ्री शी कुछ नहीं है, एक हमारी ऑफरिंग है और ये ऑफरिंग 15,000 रुपए के अंदर है और आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके। अरे नहीं, आप इसके बाद आप क्या चेपने वाले हो हमको? मैं तो कुछ चेपने नहीं वाला। नहीं नहीं, वो तो हर बंदा करता है, ऐसे नहीं, हम नहीं करते ऐसे। हमारे जो दिस इज आर गिव बैक। नहीं जी, फिर आप 15,000 रुपए क्यों ले रहे हैं? 15,000 रुपए इसलिए ले रहे हैं बिकॉज अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो तो देन आप सीरियस बेसिकली ही नहीं होगे राइट आप राइट यू नॉट एग्जैक्टली। फ्री में, आई मीन इट इज पॉसिबल टू गिव बट नो वन वैल्यू नो। समथिंग व्हेन इट कम्स टू यू फॉर फ्री। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक तो बोलते हैं जी टाइम नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं जी पैसा नहीं है, और कुछ लोग जिनके पास पैसा था, राइट, वो तो अपना या तो उनका पैसा खराब हुआ है या उनका टाइम खराब हुआ है, बोला यार भाई सब बेकार है, ये तो हम खुद ही संभाल लेंगे। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एंड नॉर्थ इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है, जब आप डाउन साउथ जाते हैं टुवर्ड्स हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, वहाँ लर्निंग कल्चर बहुत स्ट्रॉग है। ओके। और ऑल्सो मैंने देखा है जहाँ आप ट्रेनिंग जब आप करेंगे फुल नोट टेकिंग है, माइंड मैप्स साथों साथ बन रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट उनकी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो लोग कभी कभार बोलते हैं अच्छा कौन से होटल के अंदर है जी, और कुछ नहीं तो चलो अच्छा खाना अच्छा खा के खाना आ मिल जाएंगे। जाएगा जी। मैं कहा, क्या लॉजिक है यार? सो those kind of things are happening as well. But again, you have to be a lifelong learner. You have to understand कि not only what is trending right now, but क्या है आपके processes को improve कर सकता है, and you have to take those and you have to take them into your organization. वो बहुत ज़रूरी है। ओके। सो सर लाइक आपका लास्ट 20 इयर्स का जो ट्रेनिंग का जर्नी रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए वो कैसा रहा है और ये पूरी इंडस्ट्री को कैसे आपने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है? राइट, तो जो अकेडमी जो है ये तो हमने स्टार्ट की थी 7 years बैक। ओके। लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बताऊँ तो एक मीटिंग पे हुआ था 13 साल पहले। मैं एक मीटिंग पे गया था, एंड वहाँ एक मीटिंग चल रही थी और वहाँ एक कोच थे। तो उन्हें उनकी 7-8 मिनट की प्रेजेंटेशन थी और उन्हें बोला जैसे धोनी को भी एक कोच चाहिए, तो उसी तरह से बिजनेसेस को भी कोच चाहिए। मुझे वो बात उस टाइम क्लिक हो गई कि भाई ये जो बोल रहा है मतलब सही बोल रहा है। देन आई कॉल्ड हिम ओवर, ऐसे लिसन, मैं तो उस टाइम तो बहुत ही छोटी कंपनी थी, आई थिंक हमारा 1 करोड़ टर्नओवर होगा, अच्छा। एनुअल टर्नओवर, एंड आई सेड माय रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड बट मुझे सीखना है। एंड ही सेड ठीक है, ही सेड दिस इज जो इन्वेस्टमेंट है, एंड ही सेज आई गिव यू a relaxed payment structure कर करा के, that's how my journey in learning really started. And then उसके बाद then of course मैंने देखा कि जैसे हमने उनके systems implement किए, I saw the company was doing better,
एंड जैसे हमारी टर्नओवर वगैरह प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रही, देन आई सेड आई हैव टू गो एंड फाइंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो फिर एक टाइम मैं टोनी रॉबिन्स के एक सेशन को अटेंड किया सिंगापुर में। उसके आसपास ही मैंने ग्रांड कार्डोन का अपना स्टार्ट किया, एंड ये टाकी मोर आफ्टर दैट। सो दीज आर टॉप पीपल इन द वर्ल्ड। बट आई रियलाइज दैट जितनी भी हमारी कमाई थी साल के अंदर, उसके अंदर से कुछ फंडिंग निकाल के हमको इस बकेट के अंदर डालना ही डालना है फॉर इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स लर्निंग। एंड ऑफ कोर्स जीबीए की शुरुआत हुई 2018 के अंदर, सो नाउ इट्स गोना बी लिटिल ओवर 7 years सिंस वी स्टार्टेड। एंड देयर ऑल्सो इट्स बिन वेरी क्लियर दैट आई हमारे स्टूडेंट के प्रोग्राम्स हैं जो हम कभी कभार यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में आके फ्री डिलीवर करते हैं, बिकॉज आई थिंक यूथ जो आज है उनकी बहुत ज़रूरत है इसके अंदर। एक जैसे आपको बताया कि हमारा एक 10x सेल्स बूट कैंप है जहाँ सिर्फ हम 15,000 रुपये लेते हैं, वी गिव एवरीथिंग। ओके एवरीथिंग मतलब लोग बोलते हैं भाई इसके बाद क्या करना है, ऐसे कुछ नहीं करना है, सब ये कर दिया अपना 6-8 महीने 1 साल के लिए आप टोटली सेट हैं। एंड ऑफ कोर्स तीसरी चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि कंसल्टिंग करनी है, बाकी हमारे कंपनी के साथ जुड़ो, हमें हेल्प करो ओवर द लॉन्ग टर्म। तो वहाँ भी ऐसे ठीक है, मैक्सिमम 6 months के अंदर वट एवर यू नीड विल बी गिवन टू अस। और कुछ लोग बोलते हैं सर आप तुम्हारे अब लाइफ लॉन्ग कोच बनोगे, ऐसे फ़ायदा नहीं है। ऐसे एक जैसे जैसे लॉ ऑफ डिप्रिशिएटिंग रिटर्न्स, तो एक टाइम आएगा कि यू विल फाइंड लेस वैल्यू फ्रॉम मी, ओके, एंड लाइक दैट कर्व विल स्टार्ट डिप्रिशिएटिंग। तो फ़ायदा नहीं है टू परसिस्ट फॉर मोर देन 6 months। तो मेनली हमारे ये ऑफरिंग्स रहे हैं। इंटरेस्टिंग जर्नी भी रही है, जैसे पैंडेमिक के पीछे और पैंडेमिक के पहले टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट था। ड्यूरिंग द पैंडेमिक तो मतलब वो साल 2 साल सब कुछ ऑनलाइन चला, सब पूरा प्रोसेस ही बन गया था, वेबिनार, ऑनलाइन कोचिंग। नाउ अगेन इट्स कम फुल ऑन फेस टू फेस। परसों ही मैं गोवा से वापस आया था, उससे 2 हफ्ते पहले आई वाज इन वेगस, उससे 3 हफ्ते पहले आई वाज इन श्रीलंका। तो ये सब मैंडेट्स थे ऑल कोचिंग एंड स्पीकिंग मैंडेट्स। और लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, अब आके आप डायरेक्टली फेस टू फेस ही हमें डिलीवर करो। बट अगेन एपेटाइट फॉर लर्निंग इज़ बिग राइट नाउ। मतलब सब लोग चाह रहे हैं कि इट्स नॉट ओनली अ फॉर्मेलिटी। जैसे कभी कभार बोलते हैं कॉर्पोरेट्स बोलते हैं यार अच्छा नहीं किसी को बुला लो, फॉर्मेलिटी है, एक टिक मारना है अपना चेक बॉक्स पे। पीपल आर एक्चुअली वांटिंग टू इन्वेस्ट इन देयर लर्निंग एज वेल। ओके सर, जैसे इसमें आपने 10x बूट कैम्प के बारे में बात किया, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अच्छे से इन डेप्थ आप बताएं हमारे दर्शकों को कि एग्जैक्टली 10x बूट कैम्प है क्या, और अगर उस बूट कैम्प का 2-3 अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन भी दे पाए, बिल्कुल सो बिल्कुल दैट कोई अगर देख रहा है तो वो कुछ सीख भी पाए इससे। फॉर श्योर। तो 10x बूट कैम्प जो है, 10x का जो कॉन्सेप्ट है, ये ग्रांड कार्डोन का कॉन्सेप्ट है। और 10x लोग हमेशा सोचते हैं कि 10x मतलब सब कुछ 10 गुना हो जाएगा, टर्नओवर 10 गुना हो जाएगी, सेल 10 गुना हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली 10x का जो सिग्निफिकेंस है वो समथिंग क्वाइट डिफरेंट है। और वो ये है दैट सपोज आज आप पॉइंट ए पे हैं और आपको जाना है पॉइंट बी पे, एंड दिस कुड बी एनीथिंग, कंपनी की ग्रोथ हो जाए, कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं। तो 10x रूल ये कहलाता है कि इस मुकाम पे ए से बी पहुंचने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि मुझे 5 क्लाइंट चाहिए या 10 मीटिंग चाहिए या 3 प्रोडक्ट चाहिए। एक्चुअली 10x रूल ये कहलाता है कि जितना भी आप सोच रहे हो आपको उससे 10 गुना ज़्यादा चाहिए। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि 5 क्लाइंट में काम हो जाएगा, बॉस 5 में नहीं 50 में होगा। 50। अगर आपको लग रहा है कि 3 मीटिंग में काम हो जाएगा, बॉस 3 में नहीं 30 में होगा। अगर आपको लग रहा है 3 प्रोडक्ट से हो जाएगा, 3 नहीं बॉस 30 होगा। तो 10x एक्चुअली वो है। तो ओके, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमको कितना एफर्ट करना पड़ेगा वो चीज़ को अचीव करने के लिए। तो 10x रूल तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज, सो दैट्स द थियरी ऑफ 10x। ओके, इट्स अबाउट ऑल्सो मैसिव एक्शन, बट मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन। अब होता क्या है कि ऑफन लोग क्या करते हैं कि जब मोमेंटम नहीं है तो हाथ पांव बहुत मारते हैं, जब मोमेंटम थोड़ा मिलने लग जाता है तो बोलते हैं आजा अब तो जी ऐश कर लेते हैं। एंड उसका ये है कि अगर आप वो करते हैं तो आगे जाके आपका क्रैश फिर से आएगा ही आएगा। तो व्हाट वी कवर अ लॉट एट द बूट कैंप, तो हमारे 2 डे का बूट कैंप रहता है। तो पहले दिन के अंदर ऑफ कोर्स लॉट ऑन माइंडसेट ऑल्सो। एक हमारा एक आई ऑलवेज वेयर दिस बैंड इट सेज नो एक्सक्यूजेज एंड डू व्हाटएवर इट टेक्स। बिकॉज हमारा फंडामेंटल ये भी है बॉस, बहाने बना लो या पैसे कमा लो, राइट? आप दोनों नहीं कर पाओगे। तो पहले तो सोच लो कि आप बहाने बनाने आए हो कि पैसे कमाने आए हो, राइट? सो दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अदर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा बूट कैंप के अंदर रहता है कि इन टर्म्स ऑफ सेल्स का प्रोसेस, राइट? और एक हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस है, 10 स्टेप उसके अंदर हैं। और अगर वो 10 स्टेप्स कोई फॉलो करेगा तो बहुत उनके लिए अपना बेनिफिट्स रहते हैं। अब कभी कभार लोग बोलते हैं कि हमारे मार्केट के अंदर प्राइस नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा है, नेगोशिएशन के अंदर फंस जाते हैं। सो वी इवन गिविंग देम अ लॉट टिप्स ऑन नेगोशिएशन ऑल दैट, कैसे आपको नेगोशिएशन करनी है। जब लोग फंसते हैं ऑन द प्राइस एस्पेक्ट एंड लोग स्टार्ट थिंकिंग दैट अगर मेरा रेट कम होता तो मैं ज़्यादा माल बेचता, कम्प्लीटली रॉन्ग।
तो वो भी हम डेवलप, वी चेंज दैट थॉट प्रोसेस, दैट थॉट इन देयर माइंड as well. So let's say if I was to tell you like some of the key takeaways that are there, follow up, right? अब follow up के अंदर क्या है कि लोग का follow up वो सोचते हैं कि एक कॉल में डील क्लोज होना चाहिए या दो कॉल में मैक्स डील क्लोज होना चाहिए. बट द ट्रूथ इज, और हमारा एक रूल होता है तो 98-2 रूल, और 98-2 रूल ये कहलाता है कि जब पहली बार किसी से मिलते हैं और आपको सोचते हैं कि ऑर्डर आपको मिलेगा, उस टाइम चांस आपको ऑर्डर मिलने का है मे बी ओनली 2%. Right? And most salespeople not even making the second contact. So 2% on the first contact, 3% on the second contact, 5% on the third contact, 10% on the fourth contact. मतलब 80% धंधा जो है वो क्लोज होगा बिटवीन द 5th एंड द 12th फॉलो अप, समटाइम्स इवन मोर. मतलब कभी कभी सालों लग जाते हैं. लेकिन आजकल सेल्स के जो लोग हैं वो फॉलो अप ही नहीं कर रहे, और वो सोचते हैं फॉलो अप मतलब यार व्हाट्सएप करेंगे, फ़ोन करेंगे, इवेंचुअली तो बॉस बंदा भी इरिटेट हो जाएगा यार. मतलब सो एंड पीपल रियलाइज दिस. बट हमारे जो फॉलो अप टेक्निक्स है उसके अंदर वेरी यूनिक, लाइक देयर विल बी फॉलो अप टेक्निक्स लाइक एक हमारा टेक्निक है 24/7/30. ओके. राइट, 24/7/30 ये कहलाता है कि जब आप किसी से मिलते हैं, राइट, मे बी बिजनेस मीटिंग हुई है और समथिंग एल्स, विद इन 24 आवर्स आप उनको एक व्हाट्सएप जरूर भेजेंगे कि से नाइस मीटिंग यू, प्लीज सेव माई नंबर एंड ऑल दैट. बिकॉज पहले 24 घंटे के अंदर अगर आपने नंबर एक्सचेंज कर लिया और उन्हें मैसेज पढ़ लिया और उन्हें सेव कर लिया, तो आगे जाके जब आप फोन करेंगे तो इट नॉट बी अननोन नंबर. राइट. सेकेंड चीज इज 7 क्या है, 7 डेज के अंदर आपको उनके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना ही करना है. ओके, सो ऑन लिंक्डइन, ऑन फेसबुक, ऑन वेरेवर यू कैन, इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल इफ इट्स ओपन प्रोफाइल. एंड जब आप लिंक्डइन पे भी कनेक्ट करते हैं तो उनने कुछ पोस्ट किया है तो जस्ट गिविंग अ थम्स अप इज नॉट गुड इनफ. राइट, थम्स अप में आप लॉस्ट हैं, लेकिन अगर आप एक कमेंट लिखेंगे तो एक तो वो भी देखेंगे और लोग भी देखेंगे, तो इट गेट्स यू सम विजिबिलिटी. एंड सो 24 आवर्स के अंदर व्हाट्सएप पे कनेक्शन, 7 डेज के अंदर फेसबुक और सोशल मीडिया पे कनेक्शन, and 30 days के अंदर you have to request another face-to-face meeting. Okay. Right, so that's a 24/7/30. It's a great follow-up methodology. What are the other follow-up methodologies? So इसके अंदर like for example, let's say they like to read a particular book, or they किसी YouTube videos देखने का या उनका podcast देखने का अगर शौकीन है, उसका लिंक उनको भेज दिया. आप उनको कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे, और आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि I read this book, आपकी मुझे याद आई, फोटो लेके आपने बुक की उनको भेज दी, तो आप उनके फ्रंट ऑफ माइंड टॉप ऑफ माइंड रिकॉल अपना रहता है. कभी कभार लेट्स से आपका पॉडकास्ट है, दिस गाय इज अ गुड कस्टमर फॉर यू, आप अपने पॉडकास्ट पे उनको बुला दीजिए. आपने पॉडकास्ट पे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप उनको कुछ बेचना चाहते हैं, पर आपने उनको पॉडकास्ट पे बुलाया बिकॉज देर ऑल्सो सी, अरे यार आपका तो अच्छा चैनल है, दिस यू आर. आपने अपने आप को डिफरेंशिएट करना है. राइट, दैट्स अ ग्रेट वे टू मेक इट हैपन. आई मीन अनदर वन, आई वाज टेलिंग समवन दैट सपोज आप एक साल से किसी के पीछे पड़े हुए हैं, राइट, अभी तक धंधा नहीं हुआ. सपोज आज वी आर सिटिंग टुडे ऑन द 24th of January 2026, आप किसी से मिले थे ऑन द 24th of January 2025, अभी तक आपको धंधा नहीं आया. ऐसा वैसे करो, एक बर्थडे के एक केक लो, केक उनको भेजो से हैप्पी एनिवर्सरी. बस एक साल से आपके पीछे लगा हुआ हूँ, राइट, अभी तक धंधा नहीं आया, मतलब क्या गलती हो गई मेरे से. सो दिस इज जस्ट इनोवेटिव वेज ऑफ फॉलो अप. एग्जैक्टली. एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारे स्टूडेंट थे, वो ट्राई कर रहे थे एक आर्किटेक्ट को अप्रोच करने के लिए. मतलब आर्किटेक्ट तो दूर की बात, उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड उनको अंदर नहीं आने देता था. तो व्हाट शी डिड इज शी क्रिएटेड अ फोटो बुक, और उस फोटो बुक में उसने किया सो एंड सो आर्किटेक्ट, नाम नहीं लूंगा, आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर, अच्छी सी किताब बनाई, हार्ड बाउंड बुक, मे बी 3,000 रुपये का खर्चा था. और उस किताब के अंदर उन्हें उस आर्किटेक्ट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स की फोटोज़ लेके उसके अंदर डाल दी. 2 कॉपीज़ बुक के बनाए, नाइस बुक, ओके, एंड वेंट एंड लेफ्ट इट एट उनके ऑफिस में. एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट इज़ दैट आफ्टर 3 or 4 days उसका फ़ोन बजा, ठीक है, एंड वो आर्किटेक्ट के ईए का शी वॉज ऑन द लाइन, एंड शी सेज सर ने आपकी किताब देखी, मतलब क्रेजी एफर्ट, इतना तो कोई नहीं करता, अभी बहुत बिजी हैं, हफ्ते 10 दिन के बाद आपको बुलाएंगे, एंड आप आके ज़रूर मिलें, लेकिन जब आप आएंगे आप वो 2 किताबें और लेके आना. राइट, क्योंकि एक अभी उसने अपने क्लाइंट को दे दी, एक घर पे ऑफिस के लिए भी हमको चाहिए, और एक हमें किसी और के लिए भी चाहिए. So it just became a great way of follow up. Exactly. Right? So there are many ways that we teach. Like another example, real estate broker थे गुड़गांव के अंदर, काफ़ी टाइम से टारगेट कर रहे थे किसी एक शख्स को, और वो नहीं उनको टाइम दे रहे थे. तो पिक्चर आई थी, आई थिंक RRR या ऐसी कोई पिक्चर आई थी, उसने PVR गोल्ड क्लास के 2 RRR के टिकट लेके उनको दे दी. अच्छा, ठीक है. जिस दिन पिक्चर खत्म हुई, अगले दिन उनका फ़ोन बजा, एंड भाई साहब फ़ोन पे थे. भाई साहब भाभी जी आपसे बात करेंगी, भाभी जी आपसे बात करेंगे, तो उसकी वाइफ. तो अच्छा, तो भाभी जी फ़ोन पे आई, भाभी जी बोलते हैं भाई साहब इतने सालों से इनको मैं बोल रही थी कि पिक्चर पे लेके चले जाओ, कभी नहीं लेके जाते थे, कल आपकी टिकटें आई, हम गए, बड़ा अच्छा लगा, तो आपको थैंक यू करने के लिए फ़ोन कर रही हूँ. राइट, भाई साहब वापस फ़ोन पे आए, बोल रहे हैं हाँ जी, मंडे आके मेरे से मिल लेना.
₹600 की इन्वेस्टमेंट थी टिकट्स पे, जो ब्रोकरेज उसकी उस डील पे थी, मतलब उन्होंने 16-17 लाख रुपए की ब्रोकरेज कमा ली, जो डील उसके बाद हुई। तो पॉइंट इज वी टीच डिफरेंट वेज ऑफ फॉलो अप एंड हाउ यू कैन एक्चुअली फॉलो अप। सो दैट्स एन एग्जांपल। थिंग्स लाइक नेगोशिएशन के अंदर एक हमारा नेगोशिएशन के अंदर एक टैक्टिक रहता है गुड कॉप बैड कॉप, राइट। एंड गुड कॉप बैड कॉप लोग बोलते हैं भाई ये क्या होता है। ऐसे गुड कॉप बैड कॉप ये होता है जब हिंदी पिक्चर में आप देखते हो ना कि मतलब थाने के अंदर प्रपोज मुजरिम वहाँ बैठा हुआ है, जूनियर हवलदार उससे बात कर रहा है, बोल रहा है कि भाई मतलब कबूल कर ले कि तूने वो जुर्म किया, नहीं तो सर आ जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। इधर नहीं कुछ नहीं किया मैंने। एंड सडनली अक्षय कुमार आता है, डोर को किक मारता है, टेबल को किक मारता है, उठा के उसको 2-4 थप्पड़ मारता है, राइट। एंड सो गुड कॉप बैड कॉप सेल्स के अंदर ये होता है कि बॉस मेरे साथ डील कर लो, मैं आपके आगे बैठा हूँ, अगर सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाए तो जो डील मैं दे मैं रहा आपको हूँ दे रहा हूँ वो डील वहाँ वो से नहीं आपको नहीं मिलेगी। मिलेगी। सो small small things like this that people then tend to अंडरस्टैंड। क्लोजिंग के अंदर, अब क्लोजिंग एक बहुत सेल्स के अंदर पूरी गेम ही क्लोजिंग की है कि ट्रू। ऑर्डर कैसे क्लोज किया जाए। तो कोई ऑब्जेक्शन आती है, बोलते हैं नहीं यार हमको तो समझ नहीं आ रहा, सो देन वी टीच अ टेक्निक कॉल्ड फील फेल्ट फाउंड, राइट। ओके। किसी ने बोला नहीं जी आपके रेट तो बड़े महंगे हैं, राइट, वो बंदा सस्ता में दे रहा है, तो फील फेल्ट फाउंड, आई नो हाउ यू फील, राइट। XYZ मतलब मे बी उनका कोई कंपेटर है, ही ऑल्सो फेल्ट द सेम वे until they started using our products and services, then they found this. So feel felt found is, ओके। is another template. ऐसे बहुत है, मतलब there's 20-30 other things which we cover over those 2 days, but they're just some of the things that are बहुत useful है। मतलब जब लोग आते हैं तो मतलब उनको लगता है कि बॉस, हमने एक लड़की आई थी पीछे, she goes मैंने सर MBA कर लिया। आई सेड लाइक MBA तो फाइनेंस के अंदर होता है, MBA मार्केटिंग के अंदर होता है, MBA सेल्स के अंदर तो नहीं होता। बोलती नहीं सर आप MBA का मतलब नहीं समझे। तो ऐसे बताओ, शी गोज मुझे बेचना आता है। So ओह that was her MBA. So I said, वाओ। great. So people like that come. एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जैसे 25 साल से हम सेल्स कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से आपने सिखाया, जो आपकी स्टोरी टेलिंग थी, जो आपके टेम्पलेट्स थे, तो हमें लग रहा है कि हम 25 साल से गलत कर रहे थे। So when you ट्रू। hear things like that, those are encouraging also to hear. बाकी सर आपको नहीं लगता कि सेल्स इंडिया में बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है इन टर्म्स ऑफ द रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए? बहुत ज़्यादा। बिकॉज किसी भी कंपनी की जो एसेट होती है आई थिंक वो सेल्स टीम ही होती है, इसके अलावा तो सब लाइबिलिटी ही है। तो 100%। क्यों है ऐसा, मतलब वाई? जो सबसे ज़्यादा ग्लैमरस होना चाहिए, अब वो करियर पाथ जिसके लिए सबको मरना चाहिए, वो नहीं है इंडिया में। आपने पिक्चर देखी है रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, हाँ। राइट। तो उस बंदे जब रणबीर कपूर उस पिक्चर में होता है, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ होता है, बोलता है भाई और कुछ नहीं मिला इसलिए मैं सेल्स के अंदर सेल्स में घुस चला गया। गया जी। मतलब वो जो एक डायलॉग उस बंदे ने मारा ना, मतलब सेल्स का उसने बेड़ा गर्क कर दिया, ट्रूथ। इवन दो आगे जाके जब वो सेल्स की नौकरी करता है, ही मेक्स लॉट ऑफ मनी एंड ही ग्रोज द फर्म एंड एवरीथिंग एल्स, बट द पॉइंट इज परसेप्शन लोगों का ऐसा हो गया कि यार सेल्स का बंदा। मैं आपको बताता हूँ, गाजियाबाद के अंदर एक कॉलेज के अंदर मैं एक टॉक करने गया, तो प्रिंसिपल ने बोला यार हमारे साथ आके आप पहले चाय पियो। ठीक है, हम बैठे हैं, मतलब चाय पी रहे हैं। शी गोज आप सेल्स के बंदे हो ऐसे? शी गोज सेल्स सिखाते हो ऐसे? शी गोज सेल्स वही बंदा जो गंजे को कंघी बेचता है। मैंने बोला अच्छा मैडम, मतलब एक तो पहले आप बुला रहे हो अपने कॉलेज के अंदर, बेइज्जती भी करा रहे हो। ऐसे नहीं, वो गंजे को कंघी बेचने वाला नहीं, जो गंजे को हेयर ट्रांसप्लांट बेचता है, या गंजे को वाला तेल बेचता है जिससे बाल उग जाए वापस। सो इट्स अगेन द थिंग इज दैट लोगों ने ये सोचा था कि सेल्स का बंदा वो बंदा है जो चेप के अपना चला जाता है, और ये हुआ भी है। मे बी मिस सेलिंग हुई है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, कुछ और इंडस्ट्रीज हैं जहाँ मिस सेलिंग हुई है, बट अब वो टाइम बदल रहा है। आज जो सोशल मीडिया का जो टाइम है, अगर कोई बंदा सोच रहा है मैं चेप चूप के चले जाऊंगा, तो बॉस आगे जाके और लोगों को चेपूंगा, चांस ही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में आपकी पैंट उतर जाएगी, राइट। एंड आई थिंक जो स्लीजी सेल्स पर्सन है वो खत्म हो चुका है, मतलब उसका कोई अपना फ्यूचर नहीं है। जैसे डायनासोर्स मरे, स्लीजी सेल्स पर्सन भी अब मर चुका है। तो अब जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन नॉट कम इन विद स्लीजी मेंटालिटी, या मैं किसी को चेप चूप के चले जाऊंगा। इट हैज़ टू बी अबाउट गिविंग वैल्यू। एंड ट्रूली अगर लोग वो समझ जाए, पीछे एक कॉलेज था, दिल्ली का कॉलेज, आई वाज स्पीकिंग, देयर वाज मे बी 110-120 गर्ल्स का कॉलेज था, और मैंने वहाँ पूछा कि आप में से कौन कौन है जो सेल्स के अंदर घुसना चाहते हैं, सेल्स अपने करियर के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। एक भी हाथ ऊपर नहीं आया। भाई ये तो बड़ी बेइज्जती होने वाली है। फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा एक चीज़ बताओ कि आप किसी बॉय को लाइक करते हो, चाहते हो, और आप चाहते हो कि वो आपके साथ मे बी गोज आउट ऑन अ डेट एंड ऑल दैट, उस बंदे को कन्विंस करना, ठीक है, वो भी एक सेल है। आई सेड आज फ्राइडे है, कल सैटरडे नाइट है, आपको बाहर जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और पापा ने या मम्मी ने आपको बोला कि आपको 10 बजे वापस आना है, लेकिन आपको रहना है बाहर लेट्स से 11 बजे तक। आपको वो जो 1 घंटा एक्स्ट्रा लेना है उनको कन्विंस करने के लिए भी, ऐसे वो भी आप सेल ही करोगे।
ट्रू। ऐसे सपोज आज आपने लंच पे जाना है और आपको खाना है पिज्ज़ा और आपके दोस्त को खाना है साउथ इंडियन, पर आपने कन्विंस कर दिया कि पिज्ज़ा खाना है, तो ऐसे वो भी सेल है। तो मतलब 1 घंटे के मतलब ये ज्ञान देने के बाद फिर मैंने पूछा आप बताओ कि कौन कौन सेल्स में आएगा या सेल्स उनकी लाइफ में रोल प्ले करेगा। आई वुड से 90% हाथ ऊपर। तो ये कि परसेप्शन ऐसी है, और पेरेंट्स बताते हैं अरे यार सेल्स में तो नहीं घुसना, लेकिन सेल्स के अंदर जो कमाई है, सेल्स के अंदर जो सेटिस्फैक्शन है, सेल्स के अंदर जो ग्रोथ है, अनपैरेलल्ड, राइट? सो आई जस्ट थिंक दैट इट्स अ माइंडसेट शिफ्ट जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है, एंड दैट माइंडसेट शिफ्ट इज नीड टू बी डन। ओके। दैट्स एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। एंड जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि एक सेल्स पर्सन में होनी चाहिए, सो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? So number one is attitude. So sales people need a very positive attitude. Rejection आएगी ही आएगी, right? तो I think attitude is going to be one thing that's going to be key. Persistence जो है वो बहुत important है, मतलब लगे रहो, जैसे लगे रहो, right? And I was telling someone recently, I said जो एक GB हैं, मे बी 2-2,500 साल पहले उनने एक लाइन बोली थी, इन द बैटल बिटवीन द स्ट्रीम एंड द रॉक, राइट, द स्ट्रीम ऑलवेज विंस नॉट थ्रू स्ट्रेंथ बट थ्रू परसिवेरेंस। तो जो नदी है, मतलब अगर एक रॉक भी है तो नदी ना जस्ट बाय वर्च्यू लगी रहती है, एंड दैट्स हाउ द रॉक एक्चुअली गेट्स वॉश्ड ऑफ और गेट्स डिस्ट्रॉयड। सो परसिवेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बस लगे रहना है, रिजेक्शन आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो एटीट्यूड, परसिवेरेंस, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। भूख होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हंगर नहीं है आपके अंदर तो बहुत दिक्कत है, बिकॉज क्या है कि अगर आप कंटेंट हो जाते हो कि नहीं यार बस अब तो मेरा काम हो गया, तब आप कभी भी सेल्स में बहुत ज़्यादा सक्सीड नहीं कर पाओगे। I'd say the fourth thing is that you have to have an attitude of giving not getting, ओके। right? लोग बोलते हैं सेल्स का बंदा है हमेशा अपने लिए चाहता है कुछ, बट आई से जो बेस्ट सेल्स पीपल हैं दे हैव टू बी गिवर्स नॉट नॉट रिसीवर्स, रिसीवर्स, ट्रू। राइट? तो अगर आप आते हो मार्केट में टू गिव जेन्युइनली, तो आई थिंक उसका बहुत आपको बेनिफिट रहेगा, इवेंचुअली तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड आईड से दैट द फिफ्थ थिंग, इसको अगर हम एक्सटेंड करें, एंड ये ट्रूथ भी है लाइफ के अंदर भी, द मोर यू गिव द मोर यू विल गेट, ट्रू। राइट? एंड दिस एनीथिंग, मतलब इट्स नॉट अबाउट मनी बट इट्स अबाउट अगर आप वॉलंटियर भी करें, आप कहीं आप किसी कॉज को अपना आप कंट्रीब्यूट भी करें, टाइम एनर्जी दें, तो रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द द टॉप थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय सेल्स पीपल। ओके। एंड लाइक व्हाई पीपल आर सो स्केर्ड ऑफ टारगेट्स? जैसे सर हम लोग अपनी कंपनी में भी सेल्स वालों को हायर करते हैं, तो एक चीज़ मैंने देखी है बहुत कॉमन, कि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनको टारगेट से बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। और टारगेट इंडिया में ना एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव टर्म बन गया है। एंड आई बिलीव टारगेट तो पॉजिटिव है ना, इट्स अ गूगल मैप फॉर सेल्स। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है, मतलब वाई? या वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जिससे आपने इंडिया के बारे में बात की, अगर हम ग्लोबली अगर पहले पर्सपेक्टिव पकड़ें एंड अगर यूएसए के लिए स्पेशली बात करें, तो वहाँ जब सेल्स के अंदर हायरिंग होती है, तो जब सेल्स के लोग लाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको टारगेट्स इज़ अ वेरी इनिशियल डिस्कशन, और जो भी उनकी रेम्यूनरेशन डिसाइड होती है वो रेम्यूनरेशन डिसाइड होती है टारगेट के बेसिस पे। Okay. मतलब सैलरी तो मिलती नहीं है वहाँ, कमीशन बेस्ड Commission. इनकम होती है। और इमेजिन अगर आप इंडिया में किसी को हायर करो और उसको आप बोलो कि भाई हम आपको सैलरी नहीं देंगे, हम आपको कमीशन देंगे, तो सबसे पहले तो अगर आपके आगे टेल पे एक ग्लास पड़ा होगा, उसके अंदर कोई वाइट लिक्विड होगा, तो सबसे पहले तो बंदा सोचेगा कि पता नहीं सेठ जी सुबह मतलब जिन पी रहे हैं कि वोडका, राइट? बिकॉज यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ तो लोग बोलते हैं भाई तनख्वाह चाहिए, कमीशन तो ऐसी की तैसी। बट टू माई माइंड टारगेट मतलब, सी इट्स अ गोल, इट्स समथिंग दैट यू एस्पायर टुवर्ड्स, बट बहुत लोग यंगस्टर सोचते हैं कि टारगेट मतलब अकाउंटेबिलिटी, और आज कमी है, लोग अकाउंटेबल नहीं रहना चाहते, राइट? तो अगर उनको लगता है कि यार मतलब अगर अकाउंटेबल रहना है तो दिक्कत होगी, इसलिए हम टारगेट को मतलब नहीं चाहते कि टारगेट्स हो। बट आई थिंक इट्स एसेंशियल, एंड आई थिंक जो सेल्स के लोग जो लोग सक्सीड करना चाहते हैं इन सेल्स, फॉर देम अ टारगेट इज ऑब्वियसली अ मस्ट। अब कितना इन्फोर्स होता है वो टारगेट, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि अगर 2 महीने के अंदर टारगेट नहीं हिट हुआ तो अब आउट हो। पीछे अगेन वी वोंट टॉक अबाउट द कंपनी, बट इवन इन द स्पेस ऑफ एडटेक, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सुनने को मिल रही थी कि मतलब ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट्स दिए जा रहे थे कि मतलब कस्टमर को लाने के लिए कुछ भी बोला जा रहा था। True. And that became big case of mis-selling, and बहुत of course cases भी काफ़ी आगे पीछे अब हो रहे हैं कोर्ट्स के अंदर। तो उस टाइप के टारगेट्स देना जो इतने अनरियलिस्टिक हैं, बोले मुझे नहीं पता कैसे करना है, बस करना ही करना है। सोशल मीडिया के अंदर पीछे एक रिकॉर्डिंग भी थी ऑफ अ बिग बैंक, एंड मतलब जो गालियाँ दी जा रही हैं मतलब सेल्स की टीम को, राइट? जब वो लोग टारगेट हिट नहीं कर रहे, मतलब आई मीन द वर्स्ट ऑफ अब्यूजेस आर बीइंग गिवन टू पीपल, वो भी गलत है।
टारगेट आप दो, लेकिन ऑल्सो वर्क टुगेदर विथ योर टीम टू मेक दैट टारगेट हैपन, सपोर्ट देम, मेक इट हैपन नाइस वे. अगर टारगेट नहीं हिट हो पा रहे, देन किस हिसाब से आप उनको सपोर्ट कर सकते हो. आई थिंक दैट इज रियल इंपॉर्टेंट. बट टारगेट मस्ट बी देयर. ओके बट टारगेट की अचीवमेंट कैसे करनी है, आई थिंक दैट्स अनदर कॉन्वर्सेशन. जी बाकी सर एज एन इंडिविजुअल लाइफ के लिए अगर किसी को टारगेट सेट करना हो बिकॉज मैं आपके वर्कशॉप में गया था गोल सेटिंग में तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को भी 2-3 मिनट में बताएं कि एग्जैक्टली कौन कौन से इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं और कैसे टारगेट सेट करते हैं. राइट. सो आई बिलीव दैट गोल्स इज ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ लोग होते हैं मतलब लाइफ में बस लगे हुए हैं, भाग दौड़ी चल रही है उनकी, लेकिन कोई गोल नहीं है, कोई मतलब माइलस्टोन नहीं है जो अचीव करना चाहते हैं. तो मेरा जो सिस्टम रहा है विद स्केलिंग में जीबी, गोल सिस्टम हमारा जो रहा है, तो इसके अंदर वी हैव बेसिकली 6 एरियाज. ओके तो सबसे पहला एरिया तो आपका वर्क रिलेटेड एरिया है, एंड दिस इज इफ यूर अ स्टूडेंट इट कुड मीन दैट व्हाट यू आर इन स्कूल और कॉलेज. अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपका जो वर्क का जो टारगेट है, तो सबसे पहले तो आपका वर्क वाला टारगेट होना चाहिए. लाइक वर्क गोल शुड बी द फर्स्ट गोल. सेकेंड इज जब आपका वर्क ठीक ठाक चल रहा है, जब आपके पास थोड़ी पूंजी आती है, थोड़ा सक्सेस हो रहा है, थोड़े पैसे अपने पास आ रहे हैं, यू मस्ट हैव अ फाइनेंस गोल. ओके कि उस पैसे को इन्वेस्ट करके हम उसको ग्रो कैसे करेंगे. मे बी आपने SIPs में डालना है, या जहाँ भी आपने इन्वेस्ट करना है, सोना चांदी, ट्रेंडिंग टॉपिक्स फॉर टुडे. बट अगर फाइनेंस गोल आपका क्या होना चाहिए. तीसरा चीज़ आपका लाइफस्टाइल गोल. अगर आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं, तो कहाँ जाना चाहते हैं, कब जाना चाहते हैं. अगर आप अच्छे अपने लिए आप कुछ कपड़े खरीदना चाहते हैं, या घड़ी खरीदना चाहते हैं, या बाइक या गाड़ी खरीदना चाहते हैं, यू मस्ट हैव अ लाइफस्टाइल गोल. दैट्स द थर्ड. फोर्थ इज हेल्थ गोल. राइट. इफ हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. तो उसके लिए हमारे क्या हमारे फिटनेस रूटीन्स होने चाहिए, क्या हमारा वेट गोल होना चाहिए, क्या हमारा स्ट्रेंथ गोल होना चाहिए. वो गोल्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. पांचवी चीज़ मेंटल ग्रोथ के लिए. राइट. तो अगर आपने कोई कोर्स करना है, या कोई किताबें पढ़नी है, या एक पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, या यूट्यूब पे क्रिएटर बनना है, सो यू शुड हैव अ मेंटल गोल लाइक दैट इज वेल. इवन अ गिविंग गोल कम्स इन दैट. स्पिरिचुअलिटी के अंदर अगर आपने कोई सेवा करनी है, एनीथिंग लाइक दैट, दैट कम्स इन टू दैट इज वेल. एंड द लास्ट वन इज़ फैमिली रिलेशनशिप्स. राइट. नोट छाप रहे हो, लेकिन मतलब फादर सन से बात नहीं कर रहा, भाई भाई से बात नहीं कर रहा, मतलब लोग घर से बेदखल हो रहे हैं, मतलब ऑल ऑफ दैट स्टफ. What kind of family and relationship goals should you want? Okay. With your family members, with your husband, wife, boyfriend, girlfriend, mother, father, children, even relationship in office. Like office के अंदर मतलब face पे तो बड़े sweet बन रहे हैं, but जैसे टर्न किया तो मतलब छुरा भोंक रहे हैं. So right, so even those kind of things are very important. So I think these 6 areas is very important. और अगर एक वेल राउंडेड लाइफ होनी चाहिए, तो हर एरिया के अंदर आपका थोड़ा फोकस रहना चाहिए, एंड यू शुड वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग वट एवर इज नॉट गोइंग वेल. तो that has always been my criteria. एंड एक तो है गोल्स तो आप सेट करेंगे, लेकिन गोल्स के साथ एक्शन भी होना चाहिए. बिकॉज गोल आपने लिख दिया, या गोल आपने सोच लिया कि हाँ जी ये मेरा गोल है और ये मैंने करना है, अगर एक्शन नहीं होगा तो वो भी दिक्कत होगी. तो हर गोल के साथ देयर हैज टू बी अ कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन ऑल्सो, एंड इट्स अ प्रोसेस. मतलब हो सकता है गोल आपका मिस होगा, एंड ज़्यादातर होते भी हैं, पर ये है कि आपको वो फिर एनालिसिस करना है, एनालाइज करके आपको फिर डिसाइड करना है कि अगले साल आप क्या डिफरेंट करेंगे. ट्रू. जैसे गोल किसी ने सेट कर लिया, उसने एक्शन प्लान्स बना लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या करे वो? ऑप्शन है इसके अंदर. एक तो अकाउंटेबिलिटी, जैसे ये भी हम काफ़ी टाइम करते थे कि हम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बनाते थे. ओके. तो दो लोग एक दूसरे को अकाउंटेबल रखेंगे कि आपने बोला था ये होगा, तो क्या आपने वो किया कि नहीं किया. सो वन इज यू कैन हैव अ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. In the world of coaching, that's another area that a coach comes in. Coach says that ठीक है, आपने जिम के अंदर भी होता है कि जब आपके ट्रेनर होते हैं, कोच होते हैं, तो आपको बताते हैं कि अच्छा ये आपका टारगेट है, ये आपका लिफ्टिंग टारगेट है, या आपका वेट टारगेट है. सो दे कीप यू अकाउंटेबल एज वेल. समटाइम्स इट कुड बी अ फैमिली मेंबर हु कैन कीप यू अकाउंटेबल एज वेल. सो दीज आर वेज ऑफ कोर्स ऑफ मेकिंग इट हैपन. ऑल्सो ऑफ कोर्स आज इंटरनेट के अंदर जितने टूल्स हैं, वो आपको मे बी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इनफैक्ट एक साइट आई थी पीछे, जहाँ आपको क्या करना है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंटर करने हैं, एंड फिर आपने अपना गोल एंटर करना है. और अगर आपने गोल नहीं हिट किया, तो आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकल के या तो किसी चैरिटी के अंदर चले जाएंगे, या किसी के पास चले जाएंगे, मतलब डेबिट होते रहेंगे until you say I've actually hit my goal. So there are ways of even putting in like financial penalties of making you hit your goals. So different ways are there, but मेरे हिसाब से अगर एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो, या एक कोच या ट्रेनर हो, वो आपको ऑन ट्रैक रखेगा. एंड ऑफ कोर्स दैट्स वन वे ऑफ मेकिंग इट हैपन. ओके.
नाउ सर लेट्स मूव टू दी थर्ड सेक्शन। जैसे स्टार्टिंग में हमने आपको एमएसएमईज के बारे में बात किया, फिर हमने आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, इंडिविजुअल माइंडसेट के बारे में बात किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर इंडिया इज़ गोइंग। हमारी कंट्री का एक विजन है विकसित भारत। 2047 तक हम लोग एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, राइट? एंड गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा आप अपने विज़न के बारे में बताइए कि आपका क्या विज़न है विकसित भारत को लेकर, और किस किस चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं और आगे किस किस चीज़ों पे आप काम करेंगे। राइट। सो वो जो गोल है बहुत एम्बिशियस गोल है, बिकॉज जो पर कैपिटा इनकम हमको अचीव करनी है टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी, बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो सकता, लेकिन मेहनत लगेगी। बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं जो हैव टू फॉल इन द राइट प्लेस। अब जैसे इंडिया यूएस के ट्रेड टेंशन चल रहे हैं, मतलब हर्ट इकोनॉमी को तो हर्ट हुआ ही हुआ है, ट्रू। राइट? नो मैटर व्हाट यू से। तो इन अ वे व्हाट इज हैपेंड इज हम एक साल 2 साल पीछे अपना हो ही गए हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गोल, एंड वी नीड इट। यूएस जो इकोनॉमी है, मतलब वी हैव टू डू बिजनेस विद अमेरिका, राइट? वो तो अपना नॉन नेगोशियबल है। आई थिंक द अदर एस्पेक्ट इज दैट एंड लाइक वी स्टार्टेड ऑन द एमएसएमई स्पेस, एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा टुवर्ड्स विकसित भारत, ओके। राइट? बिकॉज ठीक है, बड़ी कॉर्पोरेशन जो चल रही हैं वो तो खैर चल ही रही हैं, बट जो एम्प्लॉयमेंट ग्रास रूट लेवल पे जो एमएसएमईज क्रिएट करते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, जो मून शॉट्स भी वहाँ से हो सकते हैं, वो एमएसएमई स्पेस में काफ़ी रहेंगे। सो आई थिंक द फोकस ओवर देयर हैज़ टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपनी साइड से मेरा तो हमेशा यही रहा है दैट जहाँ भी मैं जाता हूँ, वेयर फोरम्स आर देयर। अब जैसे आई एम अ मेंबर ऑफ BNI, आई एम अ मेंबर ऑफ टाई, I'm a member of CII, and I try and play roles in leadership in these places to also inspire. Because see, मेरी भी जर्नी क्या थी भाई, जब मैंने पहली कंपनी स्टार्ट की थी 10,000 रुपये के साथ, तो कंपनी स्टार्ट की थी क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, टुडे वी बिकम अ कंपनी विच इज़, अब हमारे 4 सिटीज़ के अंदर ऑफिसेज हैं, 80-85 लोग को हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स द आइडिया इज़ टू गो मच बिगर एंड मच बेटर। ग्लोबली जब मैं ट्रैवल करता हूँ, अगेन आई एम हेडिंग सम एसोसिएशन। अब IGC एक ऑर्गेनाइजेशन है, गिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। जब पहली बार हमने वहाँ अप्लाई किया, भाई हमको इंडियन नहीं चाहिए। ऐसे इंडियन क्यों नहीं चाहिए? लाइक नहीं भाई, इंडियन तो चोर होते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही थी ऐसे। भाई मतलब $1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन, और आप बोल रहे हो कि मतलब चोर होते हैं। बट एनी वे देन हाथ पाँव मार के उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसे, कंट्रीब्यूट किया, जस्ट गिव बैक एंड एवरीथिंग एल्स। बोर्ड पे सीट खुली, जॉइन द बोर्ड। टुडे आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो वही लोग जो बोलते थे भाई इंडियन चोर होते हैं, वही बोल रहे हैं भाई इंडियन तो हमारे लीडर हैं। तो इसी हिसाब से आई थिंक दैट एवरी इंडियन हैज टू स्टेप अप एंड बी अम्बेसडर फॉर योर इंडस्ट्री एंड योर कंट्री। ओके। जब मैं बोलता हूँ, जब आप इंडिया से बाहर जाते हो, राइट, फॉर हॉलीडे और फॉर बिजनेस डेलीगेशन, जो भी है, मतलब वहाँ बेइज्जती मत कराओ यार, True. राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन हाउ द वर्ल्ड सीज यू। अब पीछे मैं श्रीलंका गया हुआ था अगेन फॉर टॉकिंग गिग। ऊबर के अंदर जब भी मैं जाता हूँ या टैक्सी में जाता हूँ, तो बहुत मेरी बातचीत होती है। तो टैक्सी ड्राइवर जो था बोल रहा था, इंडियन जब आप श्रीलंका आता है ना, तो जितना खर्चा वो कर रहा है या जो उसकी कैपेसिटी है स्पेंड करने की, वो तो यूरोपियंस को भी पीछे छोड़ रहा है। True. टू सी दैट हैपनिंग और टू हियर दोज थिंग्स इज फैंटास्टिक। पिछले हफ्ते आई वाज इन न्यूयॉर्क एंड एक टैक्सी ड्राइवर था, अपना पाकिस्तान से वो टैक्सी ड्राइवर थे, और बोल रहे थे कि बॉस, इंडिया ने तो पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया। This is again by virtue of politics and policy and थोड़ी हद तक तो करप्शन अपना कंट्रोल हुई है। एंड ही सिंग एडमिरेबल है हमारे लिए कि साउथ एशिया के अंदर एक ऐसी कंट्री है जहाँ काफ़ी साउथ एशिया के अंदर दिक्कतें चल रही है, बट इंडिया इज काइंड ऑफ स्टिल द शाइनिंग स्टार। तो अच्छा लगता है। सो आई ऑलवेज से दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी ग्रेट एम्बेसडर्स फॉर आवर प्रोडक्ट्स, आवर कंट्री। जब हम ऑफकोर्स इंटरनली एक्सटर्नली जब भी जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो बहुत मायने रखेगा। तो MSME सेक्टर गोना प्ले अ बिग रोल, बट एवरी इंडियन हैज़ टू कम टू द पार्टी। True. एंड किस हिसाब से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एवरीवन हैज़ टू आस्क दैट क्वेश्चन टू मेक इट हैपन। मे बी 2047 तक नहीं होगा, मे बी बाई 2055 और एवर, इवेंचुअली इट्स गोना हैपन। हमारे यहाँ जो पॉजिटिविटी है इंडिया के अंदर, इट्स अनपैरेलल्ड, True. राइट? बाकी देशों में लोग बोल रहे हैं भाई खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ मतलब जितने भी दिक्कतें हैं, लोग बोल रहे हैं भाई संभाल लेंगे, राइट? भगवान भरोसे, मतलब हम चल ही रहे हैं आगे। तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट इंडिया हैज़, हमारा माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। True. एंड आई थिंक दैट इज़ गोना बी द गेम चेंजर। बाकी सर लाइक एक चीज़ जो मुझे लगती है इंडिया को काफ़ी पॉजिटिवली हेल्प करेगी इस सिचुएशन में, दैट इज़ जो डेमोग्राफी है हमारी, यंग एज जो Very true. 35 ईयर्स से कम, Very true. अप्रॉक्सीमेटली 65-70% पॉपुलेशन है। Yeah.
बट वो एक तरीके से बैकफायर भी हो सकती है अगर हम लोग स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाए. सो हाउ डू यू सी दैट कि क्या इंडिया उस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पे वो यूथ को यूटिलाइज कर पाएगा? मतलब व्हाट्स योर से ऑन दिस? सो वेरी ट्रू. अगर हम चाइना की आज पॉपुलेशन देखें, सो बिकॉज द वन चाइल्ड पॉलिसी, देयर इज अ वर्क फोर्स नाउ, विच इज द एजिंग वर्क फोर्स, एंड ऑल्सो देयर इज नॉट सो पीपल कमिंग इनटू द वर्क फोर्स. अब जो रिवर्सल भी किया है, इट्स टू लेट. Many European countries, people don't even want to get married. Children तो खैर दूर की बात. Japan, everyone's talking about aging population. That is going to be a big issue. तो I think India की strength ज़रूर है, but it's also a double-edged sword. कि मतलब बॉस, अगर आपने इसी यूथ को मतलब ठीक से चैनल करके शो देम द राइट वे, ग्रेट, हमारी लॉटरी लग गई. लेकिन अगर जैसे जो हमने नेपाल में देखा है, अगर यूथ को लगे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमको बहुत ही अपना मजल किया जा रहा है, वहाँ तो सोशल मीडिया को क्या मतलब उन्हें बैन किया. अब मतलब पार्लियामेंट तक लोग ने आग वाग लगा दिया यार, मतलब क्या क्या नहीं हुआ था, राइट. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. सो इट इज़ अ सिचुएशन दैट इट इज़ अ टाइट रोप वॉक, राइट. अगर मतलब things go the wrong way, okay, it can be a disaster, but hopefully, and I believe that सब कुछ ठीक ठाक ही जाएगा. And it is our biggest strength. एक और चैलेंज विच आई सी इज़ यूजुअली जब कोई भी कंट्री डेवलप्ड होती है तो सबसे पहले वो एग्रीकल्चर में स्ट्रांग होती है, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में जाती है, फिर सर्विस में स्ट्रांग होती है, देन वो डेवलप बनती है. इंडिया का जो डेवलपमेंट का जो आपको सिचुएशन रहा है, एग्रीकल्चर में हम अच्छे थे, फिर हमने स्किप करके हम सर्विस में स्ट्रांग हुए. ये चीज़ आपको क्या लगती है कि क्या ये चीज़ हैम्पर करेगी? क्योंकि टिल द टाइम वी डोंट मेक आवर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग, which the China did in last 20, 25, 30 years. Now they are working more on the resource aspect. तो lithium throughout the globe जहाँ पे भी है, China is there. China is the only country which is right now competing with US for in the AI industry, right? India दो हम लोग बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वी आर नॉट इन द गेम राइट नाउ. चाहे वो हार्डवेयर में हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो. अगर ओपन एआई है आपको, तो उन्होंने डीप सीक बनाया है, राइट. तो क्या ये वाला जो चैलेंज है वो कैसे इंडिया सॉल्व करेगा इस You're next right. 30 हम 35 years में? agriculture से straight away jumped into services, but I think the benefit and one of the the really good things that Prime Minister Modi did is जब उन्होंने मेक इन इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की. एंड अगर मैं अपनी इंडस्ट्री से बात करूँगा, गिफ्टिंग के अंदर एक टाइम होता था मे बी 2017-18 के अंदर 80% प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं चाइना से आते थे. 80%, राइट. आज के टाइम में अगर मैं देखूँ तो मे बी चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है 10% बन गया. बिकॉज वही स्टेनलेस स्टील बॉटल्स जो पहले चाइना से आती थी अब यहाँ बनती हैं. वही पेन ड्राइव जो पहले चाइना से आती थी यहाँ बनती थी. सिलिकॉन के आइटम्स, आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाएँ, जो बार मैट जो लगा रहता है जिसके अंदर किंगफिशर की ब्रांडिंग हो या कोक की ब्रांडिंग हो, तो वो भी चाइना से आता था. बट नाउ टुडे ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड हियर इन इंडिया. तो आज हमारा 85 to 90% मैन्युफैक्चरिंग है एक्चुअली इंडिया के अंदर हो रही है. चाइना पे रिलायंस और भी कम हो रही है. एंड गवर्नमेंट इज डूइंग सर्टन थिंग्स, जैसे उन्होंने BIS अगर कहीं जगह अप्लाई किया, तो अब मैन्युफैक्चर होगा, भाई BIS तो बाहर की कंपनी को तो मिलेगा नहीं, तो यहीं आप सेटअप लगाओ. तो लोग क्या कर रहे हैं कि दे गेटिंग इनटू मशीनरी फ्रॉम जर्मनी और मशीनरी फ्रॉम जापान और चाइना और USA, जहाँ से भी मशीनरी लानी है वो अपना ला के यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और कर रहे हैं. सो द मैन्युफैक्चरिंग पीस इज रियली ग्रोइंग. अब जैसे वी टॉक अबाउट अगेन AI. नाउ AI इज गोना नीड सेमीकंडक्टर्स. Okay, tomorrow, I mean, God forbid, अगर China जाके, and China wants to control rare earths, they want to control a lot of elements. Tomorrow they go and invade Taiwan. Okay, hopefully it shouldn't happen. अगर वो हो गया तो मतलब it's a disaster. But then now they also control the chips. At least इंडिया के अंदर अब एक मूव है कि अपने सेमीकंडक्टर्स हम बनाएंगे, जिससे अगर बाई चांस कल कोई बॉम्ब फटा, वी कैन बी सेल्फ रिलायंट, एंड आत्मनिर्भरता तो हमारे अंदर रहेगी ही रहेगी. तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पुश है. Again, we're sitting today in an industrial area. मतलब आज आप जब देखें, like the amount of growth that's happening over here and even in other towns, I think it's fantastic. तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत हमारा इम्पेटस है, बहुत अभी आगे भी बहुत जाना है. लाइक चाइना तो हमसे 20-25 साल ऑलरेडी आगे है. वी डोंट हैव बैकवर्ड इंटीग्रेशन, देयर सम वर्टिकल इंटीग्रेशन जो अभी मिसिंग है, लेकिन वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. दैट्स द गुड थिंग. डिफेंस के अंदर आप देखिए, मतलब एक टाइम मतलब डिफेंस के अंदर तो हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी. अब आप देखिए कि डिफेंस के अंदर किस हद तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ चुकी है. एक और चैलेंज सर जो मुझे अभी रिसेंटली दिखा है, लाइक ग्लोबल टर्मोइल की वजह से जो हमारी करेंसी है, राइट, उसको काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट हुई अगेंस्ट द डॉलर. ठीक है, आई थिंक हम 90 भी क्रॉस कर लिया है. सो हाउ डू यू सी दैट कि क्या वो हमें एज अ डेवलप्ड नेशन के लिए, क्योंकि टिल द टाइम वी आर डिपेंडेंट ऑन डॉलर्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, राइट, तो US की मोनोपोली है.
सो क्या नेक्स्ट 25-30 ईयर्स में देयर विल बी अ शिफ्ट इन द ग्लोबल पिक्चर वेयर डॉलर्स विल बी लेस डोमिनेंट? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ रही है अब। देर इज़ ऑलरेडी अ लॉट ऑफ पुश बैक ग्लोबली ऑन द यूएस डॉलर। अब ठीक है, रुपी के अगेंस्ट तो यूएस डॉलर हैज़ रियली स्ट्रेंथन्ड, पर अगर आप यूरो के अगेंस्ट देखें तो वहाँ उल्टा हिसाब किताब है, डॉलर इज़ एक्चुअली वीकेंड इन यूएसए। अब यूएसए के अंदर सब लोग बोलते थे कि जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है वो ऐसी चीज़ है जो मतलब आंख बंद करके आप पैसा लगा दो, इट इज़ फुली सिक्योर। अब क्या हो रहा है कि जापान जो है, चाइना जो है, मे बी इवन इंडिया यूएस ट्रेजरीज अपना बेच रही है, राइट। और वो पैसा जो है लोग बोल रहे हैं भाई कहाँ लगाना है, गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। एंड विच भाई फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर में मतलब आग लगी है। जब जब सिल्वर ने $70 क्रॉस किया ऐसे, भाई अब तो बहुत हो गया। कल रात को तो मतलब 105 क्रॉस कर गए। True. So $105 per ounce on silver is crazy. But the thing is, it's a flight to safety. So a lot is changing in the world as well. अब लोग जानते हैं कि भाई डॉलर को मतलब ठीक है, डॉलर इज ऑलवेज बिन द ग्लोबल करेंसी एटलीस्ट सिंस वर्ल्ड वॉर 2 से, तो मतलब सब बोला यूएस डॉलर। बट यूएस डॉलर मतलब एक तो इट्स नॉट बैक्ड बाय गोल्ड एनी मोर सिंस एटलीस्ट 1970s, जब वो गोल्ड से उनने जो लेवरेज उनने हटाया। सेकेंड एस्पेक्ट इज डॉलर बस छापे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं। सो द पॉइंट इज दैट देयर इज नो लिमिट ऑन हाउ मेनी डॉलर्स आर कमिंग इन। सो एंड विच इज़ वाई ग्लोबली ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ क्वेश्चनिंग। सो जब बोलते हैं ब्रिक्स करेंसी, इंडिया रशिया का तो ट्रेड ऑलरेडी रुपी के अंदर चल ही रहा है, बोल रहे हैं और कहाँ से हो सकता है। ट्रंप ने बोला भाई अगर ब्रिक करेंसी आई तो मैं तो ऐसी की तैसी कर दूंगा। वो ही ऑल्सो वांट्स टू कंटिन्यू कीप द डॉलर स्ट्रॉन्ग। True. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टाइम होने वाला है अगले 2-3 साल के अंदर। मतलब किसी को कुछ पता नहीं एक तो क्या होने वाला है दुनिया के अंदर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूएस डॉलर एंड ऑल। रही इंडिया की बात, ओके वी क्रॉस 90, देन फिर वो मीम्स आ रहे थे हमारा जो डॉलर और फ्लैग और फिर आईएसडी कोड 1:91। अब तो अगले मतलब लग रहा है 2-3 दिन के अंदर 92 पे भी हम 92 पहुंच पे जाएंगे। True. सो द पॉइंट इज दैट आई थिंक वन द गवर्नमेंट ऑल्सो इज ट्राइंग टू वीकन द करेंसी ऑन पर्पस, बिकॉज वो चाहते हैं कि एक तो जो एक्सपोर्टर्स हैं वगैरह उनको जो टैरिफ्स का जो इम्पैक्ट पड़ा है, राइट, उसका थोड़ा क्वेश्चन हो जाए। तो अगर रुपी अपना बीकन होता है, सो ऑब्वियसली वी गेटिंग मोर रुपीज़ फॉर द डॉलर्स। सो थोड़ा बहुत तो इंटेंशनल अपना वहाँ भी है। सेकंड, आरबीआई डिफेंड नहीं कर रही डॉलर को, रुपी को अगेंस्ट द डॉलर बेसिकली। तो अगर गिर रहा है तो लाइक चलो ठीक है गिरने दो। पहले में तो मतलब हल्ला मच जाता है, विल बी गोइंग एंड डूइंग ऑल दिस। बेनिफिट हमें ये रहा है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं, ऑयल प्राइसेस भी गिर रहे हैं। ऑयल प्राइसेस मतलब $80-90 चल रहे थे, अब $60-61 के आसपास चल रहा है। तो वो हमारा बेनिफिट है, बिकॉज इंडिया इज ऑब्वियसली लार्जेस्ट, हमारा जो लार्जेस्ट आउटफ्लो है वो ऑयल के अंदर ही हमारा है। बट आई थिंक बी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैपेंस इन टाइम टू कम। ऑब्वियसली अगर हमारी करेंसी गोज टू 110 120, ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बिकॉज वी आर स्टिल अ नेट इम्पोर्टर। अगर टैरिफ्स रिवर्स नहीं हुए तो और भी दिक्कत आने वाली है। तो ये कुछ स्पीड बम्प्स हैं, कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं। बट आई थिंक गुड थिंग इज द गवर्नमेंट इज बीइंग वेरी एक्टिव ऑन अदर एफटीएज। अब जैसे ईयू के साथ, यूके के साथ, ये सब जगह हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अपना चालू होने को हैं। तो उसमें थोड़ा तो हमें बेनिफिट अपना मिलेगा ही मिलेगा। बट मेन थिंग इज द वर्ल्ड कैन नॉट इग्नोर इंडिया, राइट। मतलब अगेन डेमोग्राफिक्स, इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन पावर, लाइक लोग बोलते हैं इंडिया की मिडिल क्लास ओवररेटेड है, बहुत घंटा ओवररेटेड। मतलब बाहर जाके देखो कितनी खपत है, कितने आईफोन्स आजकल इंडिया के अंदर बिक रहे हैं, कितने फैशन ब्रांड्स, कितनी गाड़ियाँ यहाँ बिक रही हैं। मतलब हमारी जो यूथ है एस्पिरेशनल बहुत ज़्यादा है। जी सो द वर्ल्ड कैन नॉट इग्नोर अस, True. राइट। एंड आई थिंक द इवन द अमाउंट ऑफ इंटरनल कंजम्पशन दैट इंडिया हैज़, मतलब उसके बेसिस पे वी आर ऑफ टू अ रियली गुड स्टार्ट। सो आई से दैट डेफिनेटली मतलब एक चैलेंज तो है, लेकिन बहुत डिपेंड करता है कि जियोपॉलिटिकली और आगे जाके यूएस के अंदर क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। True. सर एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था, Sure. लाइक यू आर हैंडलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आपकी गिफ्टिंग की कंपनी है, आपका खुद का एकेडमी है, यू आर डूइंग लॉट ऑफ सोशल वर्क ऑल्सो, यू आर मेंटोरिंग पीपल, आप एक कोच भी हैं, राइट। तो कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज दूर से तो बहुत ज़्यादा फैंसी और ग्लैमरस लगता है। सो आई रियली वांटेड कि हाउ डू यू कोप अप विथ एवरीथिंग एंड सबके एक्सपेक्टेशन पे कैसे आप खरे उतरते हैं? Okay. Yeah, you're right. I mean, speaking gigs भी हैं. So I say like in my, अगर आप LinkedIn का प्रोफाइल भी देखेंगे उसमें स्पाइस लिखा हुआ है. So S is the speaker. When I go and speak. P is the podcast, because I have 2 podcasts of my own as well. I is the investing vertical. C is consulting and E is entrepreneurship. जहाँ 2-3 अपनी companies हैं. तो आई थिंक सीक्रेट तो मेरा ये रहा है दैट initially I've been very disciplined, right from the time of school, from the time I wake up to time I sleep, to how my routine is planned. तो टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो बहुत मायने रखता है। बट आई थिंक इसके अलावा टीम इज सुपर,
जो टीम हमने build की है in the organizations, and they do all the heavy lifting. I don't have to come in and look good on camera and in PR space, but team is fantastic. बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत केयर करते हैं, टोटली विजन के अंदर उनका बायन है. तो अगर टीम वर्क नहीं होती तो कभी नहीं होता. So I True. would say it's a team work that makes the dream work. So I think they're super, and the fact is that I'm actually often I have a lot of free time in my hand. So even despite everything that जो भी मैं करता हूँ, time is there, but it's also because of planning, it's because of discipline, it's because of time management, and it's because of prioritization, and of course people. उसके बगैर तो कभी नहीं होता. True. Fine. So sir, thank you so much for coming to our podcast. एक बार सर आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था हमारे पॉडकास्ट में. No, first of all, thank you for having me, and fantastic questions, or I think just depth के अंदर सरफराज भाई गए. I think that was fantastic, and hopefully जिन ये podcast all the way देखा, which I hope you have, or if you see clips and reels and all that later, definitely do like, share, comment, grow his reach, because intention इनकी यही है कि ये startup ecosystem और entrepreneur को बिल्कुल वो चीज़ें दें जो उनको बेनिफिट करेंगी. कोई एजेंडा नहीं है, कोई यहाँ अपसेल्स वगैरह नहीं चल रही है. द होल थिंग इज दैट जस्ट टू गिव बैक एंड क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड एंड अ विकसित भारत. आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक. सो डेफिनेटली फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट, एंड ब्लो दिस पॉडकास्ट अप. थैंक यू सो मच सर.